like you're just trying to use AI to get through AI or get bypass AI, and it's a very, वो भी एक अपना स्किल सेट है प्रॉम्प्ट Yes. इंजीनियर। तो लाइक आई फील लाइक ये जो यूनी वाली एज होती है, Hmm. दैट इज द बेस्ट टाइम टू डू ऑल ऑफ द जाएंगे। बस Hmm. फास्ट इज ऑल्सो बिट नोटोरियस इस मामले में। Yes. हमें तो याद है, मुझे अभी भी 16 अगस्त 2016 थी, आईटीसी की क्लास थी, हमारे एक सर सिफ्त होते थे, तो उन्होंने तो पहले ही दिन में पहली क्लास में ठीक हो ना, because यार, इट्स see, मोर लाइक चेंज, yeah, लाइक ह्यूमन नेचर रेजिस्ट्स चेंज। yeah, लाइक यहाँ पे बाकी विंटर्स आर वेरी yeah, डिप्रेसिंग, और मतलब कोई बंदा बाहर नहीं होता, और यहाँ की लाइफ इज वेरी, आई सॉ इट ऑन योर स्टोरी, शायद किसी इन्फ्लुएंसर या yeah, मॉडल की वो पिक yeah. यूज करके चला। तो अब वो दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ इज ऑब्वियसली समथिंग जहाँ पे गवर्नमेंट या रजिस्ट्रेशन नीड्स टू इंटरवीन, एंड इट नीड्स टू हैव अ वेलकम टू द पॉडकास्ट। थोड़ा सा अपने बारे में आप बताएं लोगों को कि व्हाट डू यू डू, व्हाट वेयर यू आर एट करंटली। थैंक यू फॉर हैविंग मी, एंड मेरा नाम जॉन शिराजी है, और जैसे अभी साद ने बताया, एंड मैं इस वक्त आई एम करेंटली इन जर्मनी। यहाँ पे एक छोटा सा टाउन है एरलांगन के नाम से, बट लाइक द बिगेस्ट सिटी नोन हियर इज न्यूरमबर्ग, तो बवेरियन प्रोविंस में इनके वहाँ पे। तो आई एम डूइंग मास्टर्स इन डेटा साइंस, एंड साथ आई एम ऑल्सो वर्किंग इन सीमेंस as a like in their finance SFS Siemens Financial Services in the Munich office। तो बस अभी फ़िलहाल तो ये चल रहा है, और उससे पहले कि बाकी जो अभी तक किए हैं काम वो हैं, तो अच्छा, बस ये चल रहा आई थिंक यू हैव एन इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड। हमारा यूजुअली वैसे फॉर्मेट जो होता है ना पॉडकास्ट का, आई वाज टेलिंग यू ऑफ द रिकॉर्ड एज वेल, है। हुँ, कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट पीपल टू नो के हु इज टॉकिंग, जो आपने बताया कि आप अभी किधर हुँ, हैं, क्या बैकग्राउंड है, एंड देन व्हाट वी आर रियली इंटरेस्टेड इन, बिकॉज कैंपस टू करियर का जो प्राइमरी फोकस है वो उस ट्रांजिशन पे है जो यूजुअली हुँ, everybody goes through in their life at one हुँ, point, from campus हाँ। to the career life. तो उसमें we'll start with कि tell us a little bit about your background, कि आपका educational background क्या है, और फिर I think we'll take it from there. श्योर। सो इंटरेस्टिंग नाउ लुकिंग बैक एट इट, मेरा सॉर्ट ऑफ कह लो कि वो कैंपस टू करियर वाला ट्रांजिशन एक सेकंड स्टेज है ये दोबारा से, लाइक इन अ न्यू कंट्री, इन अ न्यू प्लेस एंड एवरीथिंग। सो आई गेस दैट इज अ बिट डिफरेंट, लाइक थिंकिंग अबाउट इट लाइक दैट। लेकिन काफ़ी डिफरेंसेस आ जाते हैं, बट खैर वापस चलते हैं पीछे से। तो मतलब मेरे बैचलर्स फास्ट इस्लामाबाद से था, 2016 से 20 का बैच, और उससे पहले मैंने ओ लेवल्स किया था बीकन हाउस से। ओ लेवल्स लाहौर से किया था, खैर लाहौर की ब्रांचेस से। तो ओ लेवल्स उधर से किया था, एंड देन मेरा वैसे अच्छा, तो इंटरेस्टिंगली मेरा सीएस का वैसे ऐसा ऐसा कोई प्लान नहीं था। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल दैट आई मेट अप विद इन बैचलर्स न्यू दैट एज वेल, कि मेरा मतलब फिफ्थ सिक्स क्लास में तो वो था कि बस जी कार्डियोलॉजिस्ट बनना है या कोई डॉक्टर वगैरह बनना है, या फैमिली में सबको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं तो वही उसका कोई इलाज निकालना है। तो वहाँ से करते करते जैसे जैसे बड़े हुए, तो लाइक अराउंड ओ लेवल के टाइम के बाद इट वाज आई वाज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स लाइक पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या उस तरह की कोई फील्ड। बिकॉज लाइक आई हैव अ फ्यू पीपल इन द फैमिली जो ऑयल फील्ड्स में काम करते हैं, एंड ऑयल इंडस्ट्री में एंड ऑल। तो मुझे था कि हाँ चलो, वो ना 28 दिन काम और लाइक अ मंथ ऑफ, और बड़े वो अट्रैक्टिव ऑप्शन लगती थी, इस तरह का कोई काम शाम करेंगे। लेकिन फिर मेरा क्या हुआ कि ए लेवल्स के बाद मेरा गैप ईयर आ गया, बिकॉज आई वाज अप्लाइंग टू द यूके। और वो खैर करते करते फिर वालिद साहब ने जाने नहीं दिया, उन्होंने कहा भाई यूके के हालात तो नहीं, उधर नहीं जाना, कहीं और चले जाओ। तो मैंने कहा अच्छा। तो उसमें फिर खैर वो एडमिशन की सारी होती हैं, जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं उनको पता है, वो जनवरी में होती है यूके की, और बाकी सबकी सितंबर अक्टूबर होती है, तो वो टाइम निकल गया होता है एंड ऑल। तो गैप ईयर आ गया, उस गैप ईयर के दौरान फिर मैंने बैकअप ऑप्शन पे मैंने कहा चलो पाकिस्तान में भी कहीं करते हैं। मेरी असल में एंट्री टेस्ट से जान जाती थी, बिल्कुल भी देने का दिल नहीं करता था। तो मैंने वो एनटीएस दिया था, जो एनईटी होता है मेरे ख्याल में, और उसकी बेसिस पे कॉमसेट्स और फास्ट में किया था, और आई थिंक एक मैंने एनईटी दिया था नेस्टा, बस। तो बस ये 3 मैंने यूनीज़ में किया था। तो उसमें से मेरा फास्ट मुझे था कि सीएस। फिर मतलब ये था कि बचपन से लाइक वो गेमिंग और पीसीज़ के साथ इतना इंटरेक्शन रहा कि मुझे बस बैठे-बैठे हुआ कि यार मतलब जिस चीज़ को पूरी ज़िंदगी इस्तेमाल की है, उसी में क्यों ना कुछ कर लें। हम्म। तो रोज़ ही इस्तेमाल करते हैं, रोज़ का यूज़ है, तो व्हाई नॉट। तो बस ऐसे ही बड़ी उस वक़्त घरवालों से भी ज़लालत हुई, जैसे उस स्टेज पे सबको होती है कि यार को तुम्हें पता नहीं है तुमने करना क्या है ज़िंदगी में, या कोई प्लान नहीं है या कोई विज़न नहीं है। तो बस उस तरह से करते-करते मुझे मुझे भी सुननी पड़ी। फिर मैं कहा यार अब मेरा ये माइंड बन गया, तो मैंने तो अब ये करना है, मुझे नहीं पता। तो करते-करते मैं फिर फ़ास्ट में चला गया इस्लामाबाद में, और फिर बस वहाँ से
I guess looking back at it, I did enjoy it, and it was a good decision. Looking at how things are evolving in the world right now, और जिस तरह के मतलब कोविड आया बीच में और फिर रिमोट वर्क का जो बूम आया एंड ऑल, तो हम्म, वो आई डोंट थिंक किसी और फील्ड में उस तरह का एज था हमारे पास, जिस तरह से था आईटी में या सीएस वाले बैकग्राउंड में। तो बस कंप्यूटर साइंस की वहाँ से फिर लाइक आई थिंक सिंस 2023 ईयर्स और 4 इयर्स मतलब ऐसे पाकिस्तान में काम किया। हम्म, सबसे पहले आई2सी में किया, हम्म, दैट वाज माय फर्स्ट जॉब, वो भी कोविड एरा में। यूनी के अंदर जैसा रिक्रूटमेंट ड्राइव्स हो रही थी और वो सब वहाँ से टेस्ट दे के तो उन्होंने ऑफर दी उस टाइम पे। आई थिंक आई2सी था। एक डेटा साइंस वाले वो कौन सी जॉब्स देते थे पिंडी में, एमटीडीसी, रावलपिंडी एमटीबीसी में आई थिंक वो मेडिकल इंश्योरेंस वाली एम एमटीबीसी। हाँ, हम्म, एमटीडीसी करके एक थी। एक फातिमा फर्टिलाइजर ग्रुप वाले हम्म, थे, ग्रेजुएट ट्रेनी प्रोग्राम था उनका कोई उस टाइम पे। ये 3-4 ऑप्शंस थी, तो मुझे था कि ना प्रोफेसर से उस वक़्त बात की, तो वही होता था अभी जो स्टेज होती है कि नहीं पता भाई किधर जाऊँ, ये इस्लामाबाद की मार्केट कैसी है, लाहौर की मार्केट कैसी है। और आई2सी की जो जॉब थी, वो मेरी जॉब इतनी पसंद की भी नहीं मिल रही थी वहाँ पे, हम्म, लाइक मतलब इट वाज़ मोर लाइक कि मेरा इंटरेस्ट वही एआई-एमएल का था। मैंने अपने बैचलर्स में भी सारे इलेक्टिव कोर्सेज़ डेटा माइनिंग और उस तरह के हम्म, पढ़े थे, डीप लर्निंग वगैरह के। कोई वेब डेवलपमेंट नहीं पढ़ी थी, कोई एंड्रॉयड डेवलपमेंट नहीं पढ़ी हुई थी, जो सबसे ज़्यादा चल रही है बेसिकली दुनिया में। फुल स्टैक ये वो कुछ भी नहीं हम्म, पढ़ा हुआ था उसमें से। तो मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था उस चीज़ के अंदर, तो मुझे था कि यार यही करना है। तो बाद में खैर वही नसीब भी होता है, कुछ फेट होती है आपकी, कुछ आपको चीज़ें हैं जो यू यू हैव टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ व्हाट यू आर गिवन। हम्म, तो वहाँ पे फिर मुझे कुछ प्रोफेसर्स ने, सर उमर बेग हैं इस्लामाबाद में फास्ट में होते थे, उन्होंने मैम एक सभा होती थी, वो अब यूके चली गई थी। तो उन्होंने कहा कि यार लाहौर की मार्केट ज़रा बड़ी है, लाइक देयर आर लॉट मोर कंपनीज देयर, देयर लॉट मोर ऑप्शंस, तो एक दफ़ा मार्केट में एंटर हो जाओ, उसके बाद यू कैन नेविगेट योरसेल्फ हम्म, अक्रॉस। तो बस इस तरह करते-करते आई2सी में की, फिर उसके बाद छोड़ के तो एक दोस्तों के साथ स्टार्टअप चल रहा था, उसके अंदर काम शुरू किया। फिर उससे वो ख़त्म करके फिर एक और जगह स्टार्टअप ऑनलाइन शुरू किया स्पेनिश हम्म, रिमोटो के साथ, और फिर वहाँ से करते-कराते लाइक इन जर्मनी, नाउ आई एम इन सीमेंस। तो हम्म। बस इस तरह से चल रहा है काम। अच्छा, अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स इसमें मेरे ज़हन में तो व्हाइल यू वर स्पीकिंग सवाल पे सवाल आ रहे थे। तो अब मेरे अपने भी वो, आप यू नो यू व्हेन यू टॉक अबाउट इट, तो आपको होता है कि अच्छा उस टाइम पे मैंने ये यस। सीखा और उस टाइम पे ऐसे था, तो ये चीज़ बाद में आपने सीखी, तो वाक़ई लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कम यस। अप लेटर इन लाइफ कि आपको बाद में याद आता है कि अच्छा। अच्छा, इसमें लाइक इंटरेस्टिंगली आपके पर्सनल बैकग्राउंड पे सवाल मैं बाद में पूछता हूँ। मुझे पहले एक चीज़ आपने बोली कि एंट्री टेस्ट से आपकी जान जाती थी। वन थिंग हुँ, आई वाज़ ऑब्जर्विंग अभी थोड़ी देर पहले कि मेरा एक भांजा है, उन्हें स्कूल शिफ्ट करना था। तो अब हुँ, ही इज़ लाइक इन आई थिंक 7th स्टैंडर्ड में जाना है 6 से। हुँ, अब वो एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जब जा रहा है वो बच्चा, तो कोर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ रहा था। वो कह रहे हैं जी हम हुँ, ऑक्सफ़ोर्ड चलाते हैं, तो पिछले कह रहे हैं हम कोई और कोर्स अच्छा, चलाते हैं। अब वो 7th क्लास का बच्चा अगर एडमिशन टेस्ट देने जा रहा है, तो आई थिंक इट्स रियली हुँ, डिफिकल्ट फॉर दैट पर्सन या दैट किड टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ हाँ, फुली कि आप उसको जान सको। तो फर्स्ट ऑफ बिल्कुल। ऑल आई थिंक यू हैविंग दैट फीलिंग कि यार एंट्री टेस्ट से जान वाला सीन, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल फील दैट वे। आई वुड लाइक टू नो कि व्हाट आर योर थॉट्स अराउंड इट कि ये जो अभी मेथड फॉलो होता है, एक तो ये कि आपका यूनिफॉर्म एजुकेशनल सिस्टम को पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं हुँ, नहीं है। व्हेन यू हैव दोज एंट्री टेस्ट जो हर यूनिवर्सिटी ने अपने सिस्टम के बनाए होते हैं। तो व्हाट आर हुँ। योर जनरल थॉट्स कि क्या ख्याल है, ये इज द सिस्टम ब्रोकन, देयर नीड्स आई थिंक टू ये क्या है? देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्कनेक्ट। अब वो जो 7th क्लास में, अब इमेजिन करें कि बस एक बंदे ने 3 साल ओ लेवल्स किया है, 2 साल ए लेवल्स किया है, 5 साल की अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं और सारे एंट्री टेस्ट एफएससी वाले कंटेंट में से हैं। मतलब उस वक़्त ना ये लीनियर अलजेब्रा में अगर किसी कोई उससे मतलब ये सीएस वगैरह के मैथ के हों, तो लीनियर अलजेब्रा में वो एचएलएन फॉर्म्स, रो एचएलएन फॉर्म्स, इस तरह की चीज़ें पढ़ाते थे। तो वो ए लेवल्स, ओ लेवल्स में नहीं पढ़ाई जाती और वो एंट्री टेस्ट में पूछी जाती थी। तो अब उसके लिए फिर आपको वो किप्स जैसी अकेडमीज़ लेनी है और फिर एक्स्ट्रा क्लासेस लेके एक्स्ट्रा कोर्स पढ़ना है। और सबसे बड़ा जो फंडामेंटल डिफरेंस आई फ़ील लाइक, मतलब उसको अगर मतलब कहें ना कि बिल्कुल समराइज़ करके किसी को एक्सप्लेन करना हो, तो जो जनरली पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता था, वो मैट्रिक एफएससी वाला सिस्टम था, हुँ, और जिसकी बेसिस पे एंट्री टेस्ट वगैरह बनते हैं ज़्यादातर उसमें से। हुँ, वो सिस्टम और ओए लेवल्स वाला जो आई फील लाइक इज़ द सेकंड बिगेस्ट और सेकंड मोस्ट कॉमन लाइक सिस्टम इन यस। पाकिस्तान। कैम्ब्रिज एग्ज़ाम्स वाला और सीआईज़ हुँ, वाला। इन दोनों में जो सबसे बड़ा डिस्कनेक्ट मुझे फील होता है कि ओए लेवल्स का पूरा स्टाइल ऑफ एजुकेशन एंड स्टाइल ऑफ एग्ज़ामिनेशन is based on conceptual learning. Like it's based on critical thinking, it's based on conceptual learning. अगर आपको कोई सवाल पूछा गया ना पेपर में, तो आपको एग्जैक्ट वर्ड फॉर वर्ड नहीं याद, तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से बता दो, तो यू डू गेट
क्रेडिट फॉर दैट, लाइक Yes. मतलब पूरा नहीं भी मिलेगा तो किसी हद तक मिलेगा कि यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन व्हाट यू अंडरस्टूड, तो Mm. उस चीज़ को वैल्यू किया जाता है। आई फील लाइक मैट्रिक एफएससी में और जो एंटी टेस्ट वगैरह थे, दे प्रायोरिटाइज अ लॉट मोर, मतलब मेमोराइजेशन और मतलब रट्टा सिस्टम को बहुत वो ना प्रायोरिटाइज किया जाता है कि आपको बिल्कुल वर्ड फॉर वर्ड चीज़ याद है तो हाँ, वरना जो है ना काटा बस Mm. जीरो है आपका जी। Mm. तो उस तरह की चीज़ में बहुत मुझे इशू था। मेरी शायद जान भी ज़्यादा इसलिए जाती थी कि मुझे होता था कि यार मैं नए सिरे से वो इतने साल पढ़ने के बाद अब नए तरीक़ेकार से कैसे एडजस्ट करूँ या पढ़ूँ। तो Mm. उसके लिए मैंने अकेडमी भी ली थी एंट्री टेस्ट वगैरह की, और मैंने लाइक वो उस टाइम पे भी आई थिंक रमज़ान समर्स में आते थे हमारे, तो रमज़ान की कुछ सहरी के बाद क्लास होती थी। मैं 1-2 क्लासेस के बाद मैंने हाथ उठा लिए थे कि भाई मैं नहीं कर सकता ये। मैं दे दूँगा खुद से जितना होगा, मैट्रिक एफएससी वाले पार्ट छोड़ दूँगा, ओ लेवल से जितना आता हुआ दे दूँगा, तो बस अल्लाह किया तो इंशाल्लाह हो जाएगा। Mm. तो इसी तरह करके गया था, और वो बस इसी तरह था कि हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। बट ये चीज़ आई फ़ील लाइक इज़ अ वेरी बिग डिस्कनेक्ट। और आई आल्सो फ़ील लाइक कि अब ऑब्वियसली लाइक द ऑडियंस, दिस इज़ गोना बी ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल, लाइक Yes. कुछ ऐसे भी होंगे जो अब हमारी एज में या आगे बड़ी एज में जिन्होंने अपने बच्चों को भेजना होगा अभी स्कूलों में, Exactly. उसमें भी मेरे अपने कज़िन्स वगैरह थे अब छोटे कुछ ना, लाइक चाचू के, खाला लोगों के बच्चे, तो अब वो इस स्टेज पे थे 7th-8th स्टैंडर्ड वाली। Mm. तो वो ओ लेवल में भेजें या मैट्रिक में भेजें, अब Yes. वो एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर आ जाता है पेरेंट्स के अंदर कि यार किस साइड पे भेजें बच्चों को। Mm. और आई फील लाइक कि अब वो मतलब आहिस्ता-आहिस्ता ओए लेवल्स इज़ बिकमिंग अ बिगर नॉर्म, कि Yes. लोगों को हो रहा है कि यार हाँ, ठीक है, इसमें ग्रूमिंग ज़रा क्रिटिकल थिंकिंग और वो आपको, Mm. क्योंकि अच्छा ओ लेवल स्कूलों के अंदर भी सिस्टम बड़ा डिफरेंट होता है मैट्रिक जैसे Yes. कि लाइक वहाँ पे वो डिबेट सोसाइटीज़ और Mm. लाइक सोसाइटीज़ और इस तरह की चीज़ों को ना बड़ा मतलब कल्चर होता है, मतलब हमारे बीके ना उसमें खैर वहाँ पे लाहौर में बहुत था। तो उसमें भी बच्चे पार्टिसिपेट करके बहुत सीखते हैं। इट्स Mm. नॉट जस्ट द करिकुलम बट इट्स अ लॉट मोर एक्सपोज़र एज़ वेल। Yes. और अक्सर बच्चों का एक्सपोज़र आप बैचलर्स में आके देखते हो कि फ्रॉम अ लॉट पीपल कम फ्रॉम एवरी बैकग्राउंड, तो वहाँ पे आपको फ़र्क बहुत नज़र आता है कि एक्सपोज़र किसका कितना है। Yes. और फिर यूनी में आके जो एक्सपोज़र मिलता है वो एक अलग ही होता है फिर आपको। Mm. क्योंकि ऑब्वियसली ये इट्स लाइक 2 डिफरेंट वर्ल्ड्स लाइक कोलाइडिंग टुगेदर, तो Yeah. आपको मतलब उस तरह के लोगों के साथ कैसे डील करना है, उनको आपके साथ कैसे डील करना है, एवरीबॉडी लर्न्स समथिंग न्यू, मतलब Mm. वो एक बड़ा होता है। तो इन चीज़ों को बड़ा सोचने वाला होता है। एंड आई फील लाइक एक सबसे बिगेस्ट पॉइंट जो हाइलाइट करना चाहिए कि Mm. मेडिकल में जिसने जाना हो, तो Mm. उसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि जी मैट्रिक एफएससी करना ज़रूरी है, क्योंकि मेरिट ही हमारे 90 से ऊपर पे सेट होते हैं। Yeah. और ओए लेवल्स की जब आप इक्विवेलेंस बनवाते हो तो 85-90 से ऊपर बन ही नहीं सकती, इवन इफ यू आर गेटिंग स्ट्रेट ए स्टार्स। Mm. तो आई गेस इस तरह के कुछ फैक्टर्स के ऊपर ज़रा इवैल्यूएट करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। Yes, and I think especially now, with the evolution of AI, like आपको हुँ, तो like to be honest at one point सारा एजुकेशन सिस्टम ही अगर आप गौर करें तो एक जोक लिखने लग गया है। हुँ, जिस तरह हाँ, इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल आउट देयर, लाइक बिल्कुल। हुँ, लिटरली लोग चैट बॉट में, मेरा ख्याल है अब मेरे पास ना, पहले जीपीटी पे होता था कि आप टाइप कर लेते, अब आई हुँ, हैव दिस इन माय फोन। इसमें होता है कि आई एम लिटरली लाइक फीड कर रहा हूँ उसको हाँ, सीधे बोल दो। उसमें, हुँ, एंड इट्स गिविंग मी आंसर, इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। आई हुँ, थिंक उस सारे सिस्टम में तो हुँ, एजुकेशन सिस्टम वैसे ही हमें इन मसलों की वजह से ब्रोकन हुँ, लगता था। और अब तो मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी बिग डिस्कनेक्ट, एंड देयर नीड्स टू हुँ, बी समथिंग डन कि इसके अराउंड लोग जो है ना प्रैक्टिकल स्टेप्स लें और लोगों के बिल्कुल। साथ बेहतर बहुत आउटडेटेड होता जा रहा है। लाइफ के लिए। हुँ, यस, एग्जैक्टली। हुँ, एंड आई थिंक वन थिंग दैट यू सेड के isn't it ironic कि अगर आप एफएससी बैकग्राउंड से आए हो तो इट्स easier हुँ, for you to get into a good university because एंट्री टेस्ट थोड़ा सिमिलर होगा, बट अंदर जाके सरवाइव करना आपके लिए ज्यादा मुश्किल होगा बिकॉज somebody coming from एग्ज़ैक्ट ओ ए लेवल बैकग्राउंड्स, तो आप यस। वो यूनिवर्सिटी में थोड़ा उनको सिमिलर एनवायरनमेंट लगता है कि अरे, तो हम तो इसी हुँ, तरह के आदि हैं कि यार कंसेप्चुअल समझते हैं। हुँ, क्योंकि आई नो पीपल के जो एफएससी से 950 नंबर लेके आ रहे हैं, 970 नंबर लेके आ हुँ। रहे हैं, एंड दे वर स्ट्रगलिंग सो बैड इन देयर फर्स्ट सेमेस्टर यूनिवर्सिटी। गोल्ड मेडलिस्ट थे, मैट्रिक एफएससी के एग्जैक्टली। हमारे गोल्ड मेडलिस्ट आते थे यूनी में और स्ट्रगल कर रहे थे, एग्जैक्टली। कुछ छोड़ जा गए थे पहले सेमेस्टर के बाद, ईयर के बाद कि भाई नहीं हो रहा, किसी और यूनी चले जाएँगे। प्लस फास्ट इज़ आल्सो बिट नोटोरियस इस मामले में, हमें तो याद है, मुझे अभी भी 16 अगस्त 2016 थी, आईटीसी की क्लास थी, हमारे एक सर शिफ्ट होते थे, तो उन्होंने तो पहले ही दिन में पहली क्लास में आते सर कहा था आपके 3 में से 2 बच्चे हम फेल करेंगे इस कोर्स में। तो सारे बच्चे मतलब परेशान हो जाते थे कि यार ये कैसे मतलब। एंड आई फील लाइक कि उस लेवल पे भी आई गेस हमारे जो नए टीचर्स और प्रोफेसर्स आ रहे हैं, उनका भी रुझान ज़्यादा इस साइड पे है, कंसेप्चुअल लर्निंग वाली साइड पे है। यस। जो पुरानी एजुकेशन सिस्टम में बड़े हुए थे कुछ प्रोफेसर या टीचर्स या उस्ताद की हमारी थी, क्योंकि अब तो हमारी एज वाले लोग भी पढ़ाने शुरू हो गए हैं, लाइक अब वो वाले लोग आ रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता। तो पहले जो होता था उसमें भी आई फील लाइक कि कुछ कोर्स टू कोर्स वेरिंग होती थी। हमने भी कुछ कोर्सेज़ ऐसे पढ़े थे जहाँ पे इस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू किया जाता था कि वर्ड फॉर वर्ड आंसर्स हों या वो रट्टा सिस्टम हो।
इंजीनियरिंग या साइंसेज़ के कोर्सेज़ नहीं होते थे, वो ह्यूमैनिटीज़ के डिफरेंट लाइक पाथ हुँ, स्टडीज़ टाइप के कोर्सेज़ हो गए, इस यस। तरह के कोर्सेज़ हो जाते थे, जिनमें टू सम एक्सटेंट ठीक है, आपको कुछ चीज़ें याद करनी होती हैं कि हुँ, मतलब इम्पोर्टेंट स्टफ, बट आई फील लाइक उस तरह का होता था, बट जनरली येस। और मुझे अभी भी याद है, उन्हीं प्रोफ़ेसर ने हमें बताया था कि नॉट जस्ट ओए लेवल्स एंड मैट्रिक एफएससी बैकग्राउंड, बट आल्सो कि जो आप सीएस में अगर फॉर एग्जांपल आए हो, हुँ, तो किसी ने ओए लेवल्स में, मैंने ओए लेवल्स में सीएस नहीं पढ़ी थी, जस्ट बाय द वे, यस। लाइक आई वाज़ अ प्री इंजीनियरिंग प्री मेड स्टूडेंट, हुँ, मतलब ओ लेवल में बायो पढ़ी थी, ए लेवल्स में मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था, तो मैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्रियाँ और वो चीज़ें पढ़ के आ रहा था, और मैं यहाँ पे आईटीसी में बिल्कुल मतलब न्यू था, फ्रेश। हुँ, और वो भी आपको थोड़ा सा होता है कि यार पता नहीं होगा कि नहीं ये वो, बट उन प्रोफेसर ने भी खुद ये बात की थी, स्टैटिस्टिकली प्रूवन थी ये बात कि भाई जो प्री इंजीनियरिंग के लोग आ रहे हैं पीछे से, दे आर इजी, दे एडजस्ट इजीली इनटू दिस, बिकॉज़ उनको ज़्यादा एक वेरिड एक्सपोज़र होता है। वो एक बिल्कुल एक स्पेशलाइज़ेशन पढ़ के नहीं आए होते। आई यस। थिंक इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट टू कीप योर ऑप्शंस ओपन। दैट वाज़ अ हुँ, वेरी बिग थिंग फॉर मी एज़ वेल, कि कीप योर ऑप्शंस ओपन एट ऑल टाइम्स। लाइक हाँ, मैंने खाली ओ ए लेवल में बायो ड्रॉप करके सिर्फ मेडिकल की फील्ड अपनी बंद की थी, लाइक हुँ, ऑप्शन। बट आई वाज़ लाइक, मेरे पास ए लेवल्स तक लाइक 18, 19, 20 साल की उम्र तक आई हैड द ऑप्शन टू गो टू एनी फील्ड हाँ, आई वांटेड एक्सेप्ट यस। मेडिकल। मैंने वकील बनना है, मैंने बिज़नेस में जाना है, मैंने सीएस में जाना है, इंजीनियरिंग में हुँ, जाना है, एवरीथिंग वाज़ ओपन, बिकॉज़ मैंने कोर्सेज़ ही ऐसे चूज़ किए थे कि मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना करूँ। हुँ, बिकॉज़ लाइक व्हेन यू आर ग्रोइंग अप यू फील लाइक हाँ, मैं ये करूँगा, या कुछ होता है मेरे जैसों को कि यस। भाई पता ही नहीं है क्या करना है अभी तक। आपको हुँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि आई डोंट नो हुँ। क्या करना है। लेकिन ये है कि इट्स बेटर नॉट टू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ, के बाद में रिग्रेट ना हो आपको कि यार अच्छा मैंने उस टाइम पे ये किया होता तो फिर मैं ऐसे होता, तो मैंने उस टाइम पे यस ऐसे एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये जो स्पेसिफिसिटी वाली डिस्कशन है आई थिंक मैंने जितने भी हुँ, इसके शोज़ रिकॉर्ड किए उसमें हर किसी से मैंने सवाल पूछा है हुँ, कि अभी जैसे फास्ट में भी कंप्यूटर साइंस पहले एक हुँ, टाइम में हमारे टाइम पे होता था कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब हुँ, फास्ट भी कंप्यूटर साइंस के अंदर बहुत स्पेसिफिक डिग्रीज़ ऑफर हुँ, करता है फिनटेक में, एआई हुँ, में, डेटा साइंस में। हुँ, टू बी ऑनेस्ट इफ मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूँ तो आई डोंट रियली रिकमेंड दिस टू समवन जो मेरे से आके हुँ, मशवरा लेता है कि यार मैं फिनटेक में चला जाऊँ या एआई में चला जाऊँ, आई एम रियली इंटरेस्टेड इन दिस स्टफ। तो आई यूजुअली हुँ, एडवाइस अगेंस्ट इट बिकॉज़ मुझे लगता है कि जनरल सीएस में अगर आप जाओगे और आप जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल आपके अंदर है, हुँ, तो विद इन योर करियर आप एडजस्ट कर सकते हो, हुँ, एक जगह से दूसरी जगह स्विच भी हुँ, कर सकते हो सब कुछ। बट बीइंग हुँ। टू स्पेसिफिक टू अर्ली कैन हर्ट यू इन द लॉन्ग रन। बट व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट? यार येस, बट एट द सेम टाइम आई आल्सो थिंक कि ऐसा अब नहीं भी रहा हुँ, विद द न्यू एज, हुँ, बिकॉज़ लाइक अगेन हाउ वी वर टॉकिंग अबाउट कि एजुकेशन सिस्टम में भी एक तरह की ऐसी चीज़ है कि उसकी वैल्यू उतनी नहीं रही अब, और उतनी इम्पैक्ट नहीं रहा इन योर लॉन्ग टर्म करियर। यस। Like we've seen people who went from like core CS backgrounds into purely business हुँ, related fields. We've seen people coming from law and business backgrounds totally into tech thanks to AI, कि मतलब कोडिंग के हमारे सीएस वाले फंडामेंटल बैकग्राउंड्स नहीं भी आते होंगे, बट वो फुल स्टैक डेवलपर्स होंगे, फ्रीलांसिंग कर रहे होंगे, दे हुँ, आर मेकिंग गुड मनी एंड ऑल। क्यों? क्योंकि अब एआई एंड वही बात है, क्लाउड कोड एंड ऑल ऑफ दिस हुँ, स्टफ इज एट देयर फिंगरप्रिंट्स, तो अगर उनको कोर बेसिक्स नहीं भी पता, दे कैन मेक any and हुँ, everything that they want, and they can do whatever they want. And I feel like your background only matters for the next step हुँ, वेयर यू आर गोइंग, उससे पीछे का कोई नहीं पूछेगा। हुँ, सो फॉर एग्जांपल आप ओ लेवल्स में हो, तो ए लेवल्स में जाते हुए ओ लेवल्स के ग्रेड पूछे जाएँगे। ए लेवल से यूनी में जाते हुए ए लेवल्स के ग्रेड पूछे जाएँगे, ओ लेवल्स का कोई नहीं पूछता। हुँ, मतलब फॉर एग्जांपल यूनी से आगे आप पहली जॉब में जाओगे तो जीपीए को पूछेगा, उसके बाद कोई जीपीए पूछेगा ही नहीं। हुँ, अब तो खुद भी नहीं याद रहता कि कितना हुँ, जीपीए था उस टाइम पे, कोई पूछ ले तो वो गिनना पड़ता है। हुँ, मतलब उस तरह, और पहली जॉब से दूसरी जॉब में जाओ तो वो पूछते हैं अच्छा पिछली जॉब्स में क्या किया था? हुँ, आगे जाओ तो पिछली जॉब्स में क्या किया था? तो लाइक इट्स जस्ट वन स्टेप बिलो, वो बहुत पीछे बैकग्राउंड में भी नहीं देखते कि हुँ, आपका अच्छा आपने तो ओ लेवल, मतलब मैं 5 साल बाद जाके इंडस्ट्री में जॉब चेंज करूँ तो ये तो नहीं कहेंगे ना कि आपने ओ लेवल में तो सीएस पढ़ी ही नहीं थी, आप हुँ, कैसे कंप्यूटर में आ गए? बिल्कुल। नोबडी लुक्स दैट डीप इनटू इट। हुँ, और अब तो आई फील लाइक रिक्रूटमेंट और हायरिंग वाला और ये जॉब वाली पूरी मार्केट भी इतनी एआई इंटीग्रेटेड हो गई है कि लाइक योर एप्लीकेशन वेरी रेयरली गोज़ टू अ ह्यूमन बीइंग एट द एंड ऑफ यस। द डे। हुँ, लाइक दूसरे एंड पे कोई मशीन ही पड़ी होगी उसको, लाइक इट्स एटीएस सिस्टम्स एंड ऑल ऑफ हुँ, दिस स्टफ, और लाइक यू आर जस्ट ट्राइंग टू यूज एआई टू गेट थ्रू एआई और गेट बाईपास एआई, एंड इट्स वेरी, वो भी एक अपना स्किल सेट है, प्रॉम्प्ट यस। इंजीनियरिंग और एआई, और ये यूज करना भी एक अलग है। हुँ, बट येस आई फील लाइक कि पहले मुझे भी था, आई वुड स्टिल पर्सनली रिकमेंड, लाइक मेरा अपना सबसे छोटा भाई अभी फास्ट में कर रहा है हुँ, बैचलर्स, पहले उसको मैंने सीएस का ही कहा, उसका खैर सीएस में आई थिंक हुआ नहीं था, या हुँ, बिजनेस एनालिटिक्स में है वो इस वक्त। बट एट द सेम टाइम उसका सारा काम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और सीएस और आईटी रिलेटेड है, और उसको हुँ, कोडिंग भी आती है, और उसको वो इंटरेस्ट उसको सेट पे, तो ही इज डूइंग इट ऑन हिज ओन टाइम। हुँ। तो आई फील लाइक एट द एंड ऑफ द डे जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, इफ यू इन्वेस्ट टाइम इनटू इट, इट वोंट मैटर व्हाट यू स्टडीड और व्हाट यू डिडंट हुँ। स्टडी।
यू कैन स्टिल डू इट। दिस तो वो चीज़ भी आ जाती है। दिस ब्रिंग्स मी टू अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देन, कि फिर देखें, अगर रेलेवेंसी ऑफ व्हाट यू स्टडीड और भी कम होगी इन टर्म्स ऑफ द हुँ, कोर्सेज यू टुक, तो फिर यूनिवर्सिटी का या एजुकेशन का मेन पर्पस क्या रह गया? व्हाट डू यू थिंक? आप यूनिवर्सिटी चूज़ करते हुए, अगर मैंने यूनिवर्सिटी में जाना है एंड डिग्री से, अब टू बी ऑनेस्ट एज़ यू सेड एंड हुँ, व्हिच इज़ वेरी करेक्ट, कि ख़ास फ़र्क हुँ, नहीं पड़ता आप कहाँ से आ रहे हो। आई पर्सनली हुँ, नो आई थिंक 3 टू 4 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो इस टाइम हुँ, सॉफ्टवेयर हाउसेज़ रन कर रहे हैं। नॉट रन इवन कर के रहे हैं। खुद कोडिंग कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज़ रन कर रहे हैं। बिल्कुल। लाइक एंड दे आर एक्चुअली हुँ, डूइंग बेटर देन अ लॉट ऑफ कंप्यूटर साइंटिस्ट आई नो, लाइक सीएस के बैकग्राउंड से भी बेहतर कर या रहे हैं। तो एंड फिर लाइक, सॉफ्टवेयर हाउस रन कर रहे हैं तो लाइक दे डिडंट इवन स्टडी बिज़नेस बाय द वे एंड दे यस, आर स्टिल रनिंग अ बिज़नेस। एग्ज़ैक्टली, तो मतलब एग्ज़ैक्टली। वही चीज़ है ना। तो फिर हुँ, लाइक व्हाट्स द प्राइमरी पर्पस, अगर मैं यूनिवर्सिटी चूज कर रहा हूँ फॉर समबडी जो लेट्स से, अब स्पेसिफिक होकर अगर बात करें, कोई बंदा निकल रहा है ए हुँ, लेवल से निकल रहा है, और या फिर हुँ, एफएससी से निकल रहा है, नाउ दे आर गोइंग इनटू द स्टडीज, ग्रेजुएशन करनी है, तो फिर हुँ। क्या फैक्टर्स हैं यूनिवर्सिटी चूज करते हुए, कोर्सेज चूज करते हुए, जो उनको माइंड में रखने चाहिए? यार आई फ़ील लाइक फॉर मी पर्सनली मतलब मैंने तो ख़ैर मास्टर्स भी इसीलिए किया था बिकॉज़ आई फेल्ट लाइक बैचलर्स वाज़न्ट वेरी फुलफिलिंग। मैंने तो सबको बताया था कि भई मास्टर्स क्यों कर रहे हो? मैं कहता था यार मतलब वो हम तो अपनी वो एक स्लैंग में कहते हैं ना कि चस नहीं है या मतलब वो एक हम्म। मज़ा नहीं आया उस तरह से कि ना एक मतलब वो नहीं फ़ील हुआ कि यार कुछ कुछ बहुत बड़ी चीज़ की है आपने ना लाइक हम्म। आई फ़ील लाइक मतलब ये आई गेस मेरे जितने कज़िन्स वगैरह सबने ए लेवल्स किए और फिर बैचलर्स किए, सब कहते हैं कि ए लेवल्स वाज़ हार्डर देन बैचलर्स। बैचलर्स हम लोगों को मुश्किल नहीं लगा इतना। यस। कंसिडरिंग ए लेवल्स इज़ एक्चुअली कंसिडर्ड अ लॉट हार्डर देन दैट। हम्म। लेकिन उसमें ये है कि आई फ़ील लाइक जो मुझे लर्निंग सबसे ज़्यादा फ़ील होती है वो एक्सपोज़र की वज़ह से थी कि लाइक लोगों से जब आप मिलते हो यूनी में और यूनी का मकसद यार यूनी तो ऑनलाइन भी आप ऑनलाइन यूडेमी और कोर्सेरा के कोर्सेज़ पढ़ के भी ज़्यादा स्पेशलाइज़ चीज़ें सीख लोगे इंस्टेड ऑफ अ यस। बैचलर्स कोर्स राइट? आप साइबर सिक्योरिटी में जाना है आपको बैचलर में कहीं पे भी नहीं पढ़ाया जाएगा हम्म। पाकिस्तान में इतना जितना आप यूडेमी के 1-2 कोर्सेज़ लेके इन डेप्थ साइबर सिक्योरिटी और इस तरह की चीज़ें फॉर एग्ज़ाम्पल पढ़ सकते हो। जो कि मैंने खुद पर्सनली की थी कि मुझे शौक था, बस शौक के लिए की थी। बट आई फ़ील लाइक लेकिन यूनी ना जाना इज़ ऑल्सो हर्ट्स यू बिकॉज़ वही बात है कि आप जिस बैकग्राउंड के आए हो, आपको एक्सपोज़र नहीं होता कि उस मतलब आप वो एक स्ट्रीम से गुज़रे हो ना एक मतलब वो एक एनालॉजी दी जाए तो मतलब हमारी एजुकेशन जो होती है बचपन से प्री नर्सरी से लेके मैट्रिक एफएससी या ओए लेवल तक इट्स लाइक सेट पाथ लाइक वो एक सीधी सड़क है, इधर-उधर नहीं देखना बस यही है फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड है, वो एक स्टेप्स हैं जो आपको पता है कि अगला ये लेना है मैंने। हम्म। एंड आफ्टर ये ओए लेवल्स इट्स लाइक थोड़ी-सी वो ना दरिया खुलता है एक लेक में या किसी हम्म। डैम में जाता है कि आपको ऑप्शंस खुल गई हैं। तो आपको जब वो इतनी ज़्यादा ऑप्शंस मिलती हैं तो आपको समझ नहीं आती कि अच्छा मैं इधर जाऊँ, किस डायरेक्शन में जाना है मैंने। हम्म। और फिर वो आपको अक्सर मेजॉरिटी लोगों के लिए यही सच होता है कि उनको उनके पेरेंट्स ने डायरेक्शन दी होती है कि हाँ, तुमने ये करना है। Yeah. ठीक है? तो वो कहता है ठीक है यार, घर वाले कह रहे हैं तो मैंने वकील बनना है तो मैंने वकील बनना है, इंजीनियरिंग का कहा है तो इंजीनियरिंग या डॉक्टरी बननी है। हमारे तो 3 प्रोफ़ेशंस हैं सबसे बड़े Yeah. पाकिस्तान में जो इंजीनियर, डॉक्टर या वकालत कि बस ये कर लो। या फिर इसके अलावा चौथा सीएसएस आर्मी में चले जाओ तो ठीक है, वरना ये वाले 3 हैं आपके सिविल में ये 3 हैं बेसिकली जो माने बिल्कुल जाते ऐसे। हैं ज़्यादा। कि इनमें चले जाओ। तो बस वो इस तरह से मेजॉरिटी चले जाते हैं और किसी से पूछो आपका बचपन में शौक क्या था? यार मैं ड्रमर बनना चाहता था, मेरा दिल था मैं गाता या मैं आर्टिस्ट बनता या मैं पेंटर बनता। बट वही बात है कि इकोनॉमी और वो चीज़ें बड़े फैक्टर्स होते हैं एग्ज़ैक्टली। खैर टू मेक योर डिसीजन। बट आई फ़ील लाइक कि आफ्टर बैचलर्स लाइक दुनिया खुल जाती है जब आपके लिए तो फिर आप बहुत ज़्यादा ऑप्शंस में कन्फ्यूज़ हो जाते हो। हुँ। तो आई फ़ील लाइक ये एक होता है बट सबसे बड़ी ये आपकी लर्निंग होती है, एक्सपोज़र जो होता है आपका लोगों या के साथ। आई फ़ील लाइक दैट्स द बिगेस्ट थिंग क्योंकि आपकी पर्सनल ग्रूमिंग ना आपको अब इधर भी आए हो ना जर्मनी, अब यहाँ पे भी पाकिस्तानी बहुत मिलते हैं लाइक हुँ। अपने सोसाइटीज़ हर जगह है पाकिस्तान के खैर हर जगह लोग हैं, जर्मनी, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएस हर जगह आपको हुँ। कम्युनिटी मिल जाएगी। बट उस कम्युनिटी में भी जाके आपको उनकी जो यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड होता है ना, वो बहुत नज़र आता है, हुँ। वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। उससे भी उनकी लर्निंग मेथड्स, उनकी लर्निंग मेथोडोलॉजीज़ वगैरह में आई फ़ील लाइक अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि बाहर जाना है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल तो किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं जहाँ पे जीपीए अच्छा आ जाएगा। हुँ। तो मतलब ना बाहर जाना आसान हो जाएगा या। कि मतलब ना अब 3.7 जीपीए पे जर्मनी का एक फ़ास्ट ट्रैक प्रोसेस होगा तो महीने डेढ़ में अपॉइंटमेंट आ जाएगी वरना अगर आपका 3.7 से कम है तो मतलब मुझे 9 महीने लगे थे, कुछ को साल 2-2 साल लग रहे हैं, डेढ़ साल यस। लग रहा है। तो वो उसके बजाय ये कर लेते हैं तो जब जीपीए से यूनी से फ़र्क ही नहीं पड़ता तो फिर हम ये क्यों ना कर लें। बट वो दैट इज़ वेरी डैमेजिंग बिकॉज़ आपकी वही बात है लर्निंग और आपकी डेवलपमेंट और ग्रूमिंग उस एज में इस तरह की नहीं होती कि आपको वो 3.7 जीपीए वही बात है जो मैट्रिक एफएससी में गोल्ड मेडलिस्ट यूनी में आके मार खा रहा था। यस। वो यूनी में इस तरह की यूनी या इस तरह के अगर आप एजुकेशन कर लोगे कि आप बस आपके लिए कि मैं नंबर अच्छे ले लूँ बाकी लर्निंग मेरी बेशक ना हो, हुँ। वो भी आपको आगे जाके फिर
फ़र्क फ़ील होगा कि अब यहाँ पे आके इतने लोग आते हैं कि यहाँ पे कोर्सेज़ हैं डीप लर्निंग के या मेरे डेटा साइंस के अंदर ही हुँ, एआई के कोर कोर्सेज़ हैं जिनके बगैर आपको डिग्री नहीं मतलब मिलती, वो आपने करने ही करने हैं। तो उसमें आके 3-4 अटेम्प्ट्स होती हैं, अगर उन 3-4 अटेम्प्ट्स में आपने क्लियर नहीं किया तो आपकी डिग्री कैंसल हो जाती है। हुँ, तो उसमें तीसरी-चौथी अटेम्प्ट पे बैठे होते हैं और नहीं हो रहा होता और बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैंने इतने कोर्सेज़ के बारे में सुना बहुत मुश्किल है और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सारे पहली-पहली अटेम्प्ट में क्लियर हो गए क्योंकि यस, खैर उस पे भी आगे जाके आते हैं क्योंकि ये चीज़ एक बहुत बड़ी आई थिंक है कि द टॉपिक ऑफ के हर कोई अपने एक्सपीरियंस से बोलता है एंड व्हाट वर्क्स फॉर समवन एल्स इज़ नॉट नेसेसरीली गोइंग टू वर्क फॉर यू या, एंड व्हाट डिडन्ट वर्क फॉर समवन एल्स मे वर्क फॉर यू। मतलब वो चीज़ है कि हर कोई अपने एक्सपीरियंस आपको बताएगा, ये नहीं आपने करना कि उसने इतने लोगों ने ऐसे कहा या उसने ऐसे कहा तो मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए तो शायद ऐसे हो जाएगा, दैट हुँ, डज़न्ट वर्क। यस, तो यस, आई हैव एक्सपीरियंस्ड दैट फर्स्ट हैंड अपने सामने लोगों को देखा इस तरह से हुँ, और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि लोग कहते थे नहीं भाई ये तुम्हारे से नहीं पास होगा। मेरे साथ बैचलर्स में होता था हुँ, कि कोर्सेज़ होते थे जिसमें मेरी हालत फाइनल से पहले ऐसे होती थी कि मैं एवरेज माइनस स्टैंड एफ पे बैठा हूँ और मैं टीचर्स के पास जाता था कि यार कोई चांस है कि ये पास हो सकता है कोर्स आगे अगर प्रोजेक्ट और फाइनल रह गया मतलब 40 हुँ, 40 50 रहे वो कहते थे कभी भी नहीं होगा नहीं होगा बट वो एक आई गेस अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे होते हैं कि जनरली स्टूडेंट से नहीं होता है कुछ बिल्कुल, बट मुझे अपना पता था कि यार मैं अगर कोशिश करूँ तो मैं कर लूँगा हर किसी को अपने कैलिबर या अपनी स्ट्रेंथ्स पता होती हैं एवरीबॉडी इज सेल्फ अवेयर इतना कि उनको पता होता है कि यार मुझे अगर एक कोर्स पढ़ना है और मेरा पेपर महीने बाद है तो मैं महीने पहले तैयारी शुरू करूँगा तो मेरा पास होगा या मैं 1 दिन पहले भी करके कर सकता हूँ। हुँ, तो वो हर किसी को अपना आइडिया होता है। अगर आप कोई कहे ना कि हाँ यार ये कोर्स तो 2 दिन में पढ़ के मैंने दे दिया था, हो जाता है, तो वो कहेगा ओह ईज़ी कोर्स है मैं 2 दिन अब 2 दिन पढ़ के जाएगा कहेगा यार ये कैसे करूँ? ये तो मुझे समझ ही यस, नहीं आ रही। तो दैट डज़न्ट वर्क मतलब हुँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस होती है कि अक्सर लोग मेरे साथ कहते हैं कि यार ये तो 1 दिन में पढ़ के पेपर दे देता है या 2 दिन यप, में पढ़ के दे देता है। तो मैं कहता हूँ यार मेरी बात ना मानो, पढ़ लो एक दफ़ा खुद यप, देख लो कोर्स अगर तुम्हें समझ आ गया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो फिर ज़्यादा टाइम दे देना। हुँ। मतलब जल्दी पढ़ना शुरू कर दो। तो आई फ़ील लाइक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ना वो बहुत ज़्यादा सुनी-सुनाई पे नहीं चलना। हाँ, नहीं, आई अपने थिंक इट अभी जनरली स्पेशली विद जेनेरिक एडवाइस इवन दिस पॉडकास्ट दैट वी हुँ, आर रिकॉर्डिंग हुँ, इसका ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि यार दिस इज़ व्हाट बिल्कुल। जॉन डिड इस तरह हुँ, आपने फुटस्टेप्स फॉलो करने हाँ, और आप कॉपी जर्नी पास्ट नहीं कर करना है सकते। और अब चल इट जाएँगे, डज़न्ट ऐसे नहीं हैपन लाइक होता। दैट। बिल्कुल। आपने यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ टेकिंग दैट एडवाइस क्योंकि बिकॉज़ हुँ, एज़ यू सेड लाइक दिस इज़ समथिंग दैट आई सॉ इन फिटनेस क्वाइट अ लॉट क्योंकि होता हुँ, ये था कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बॉडी बिल्डर ने अपना रेजिम डाला हुआ है बिल्कुल। ऑनलाइन ना, तो उसमें हुँ, होगा कि लेट्स से सीबम ने, आर्नल्ड ने वो हुँ, मिस्टर ओलंपिया उसने हाँ, अपने अपनी वो रेजिम डाली हुई है, वर्कआउट रूटीन डाली हुई है। समबडी हियर इन पाकिस्तान असलम बैठे हैं पिंडी में, हुँ, उसने पहले दिन सीबम हुँ, का रूटीन उठाया और शुरू कर दी। हाँ, दिस शुरू कर डज़न्ट दिया। वर्क लाइक दिस। दैट पर्सन डिडन्ट स्टार्ट इट दैट वे। वो उधर जाके हुँ, दैट इज़ वेरी एडवांस्ड दैट वर्क्स फॉर हिम एंड मे बी हुँ, उसके कल्चर में, बिल्कुल, उसकी जीन्स में स्पेसिफिक टू हिज बॉडी दैट्स वेल सूटेड बट इट डज़न्ट वर्क फॉर यू। बिल्कुल। आई थिंक दैट्स रियली हुँ, इम्पोर्टेंट कि व्हेनेवर यू आर हियरिंग दैट एडवाइस तो बी वेरी माइंडफुल कि यार लिसन टू योरसेल्फ। आपने अपने आप हुँ, को आप बड़ा अच्छा जानते होते हैं 18 साल 20 साल में आपको इतनी अवेयरनेस हो जाती है कि यार व्हाट वर्क्स फॉर मी व्हाट डजंट। तो जस्ट डोंट जस्ट कॉपी पेस्ट अपनी एक पर्सनल वो लेन लेके चलें। हुँ। वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट फास्ट की आपने बात की है एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान करंटली स्पेशली इन टर्म्स ऑफ सीएस। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वो 4 साल वो ग्रेजुएशन के वो कैसा टाइम था हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट? यार इट हैड इट्स अप्स एंड डाउन्स मतलब मुश्किलें और टेंशनें उस वक़्त तो लगता था कि यही दुनिया की सबसे बड़ी टेंशन है हमारी। लेकिन अब वो लगता है कि दुनिया का सबसे अच्छा टाइम स्टूडेंट लाइफ़ में या मतलब रिसेंट ईयर्स में वही था लाइक यस। यू वांना गो बैक देयर। तो वो वही बात है कि जहाँ पे आप खड़े होते हो वहाँ पे आपको लगता है मतलब एक और मतलब ना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो व्हिच टाइज़ इनटू दिस एंटायर के टेकिंग एडवाइस विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट के द ग्रास इज़ ऑलवेज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड। यस। मतलब आपको हमेशा लगेगा कि हाँ भाई ये तो बैचलर्स के बाद तो भाई पार्टी, नौकरी होगी, पैसा आ रहा होगा और ये होगा। हुँ, लाइक इट डज़न्ट everything has its moments like every time period has its ups and downs. I think it was a very good time. It was a हुँ, enjoyable experience. काफ़ी लर्निंग भी हुई, काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी लोग मिले और मेरा तो ख़ैर थोड़ा-सा क्योंकि उससे पहले बैकग्राउंड भी ऐसा था कि अक्सर लोगों के फ़ास में या इस्लामाबाद में या लाहौर में जो लोग रहते हैं, उनका ये होता है कि वो पूरी ज़िंदगी उसी शहर में रहे होते हैं, तो उनका हुँ, पूरा मतलब फ्रेंड सर्कल भी फॉर एग्ज़ाम्पल वो बचपन के स्कूल वाला ही चल रहा हुँ, होता है या कॉलेज टाइम का चल रहा होता है वो। मेरा उस तरह की सिचुएशन नहीं थी, मैं 9th-10th तक इस्लामाबाद में था, फिर मैं ओए लेवल्स मैंने लाहौर से किया, फिर मेरा हुँ, गैप ईयर आया, फिर मेरे साथ के जो ओए लेवल्स वाले थे, उनके बैच के मतलब 1 साल पहले की
एंट्रीज हुई हुई थी, मैं फिर बाद में गया यूनी में, और फिर मैंने यूनी वापस इस्लामाबाद आके की। हम्म, तो मेरा जो मेन कॉलेज टाइम लाहौर का था, वो वाले सारे लोग लाहौर में थे, लाइक कोई लम्स में हम्म, थे, कुछ इधर-उधर थे, जीसीयू में आगे पीछे, और फिर मतलब मैं वापस इधर आ गया, तो लाइक अ लॉट ऑफ चेंज हैपेंड, एंड देन इसलिए तो मतलब हम्म, मेरी तो खैर ज़्यादातर अब जिन लोगों से मतलब है हेलो हाय होती है, वो भी मेरे यूनी के ही दोस्त हैं। कॉलेज वालों से इतनी नहीं है, क्योंकि हम्म, कॉलेज से मतलब को 2-3 होंगे, और वो भी मतलब पाकिस्तान में कुछ नहीं है, कुछ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो आपकी इतनी वो नहीं रहती फिर उसके बाद। हम्म, तो आई फील लाइक इट वाज़ अ गुड टाइम। टेंशन्स भी होती हैं, बट हम्म, आई थिंक आपको बस लाइक एन्जॉय करना चाहिए साथ। हम्म, लाइक हर चीज़ बैलेंस में लेके चलनी चाहिए। ये नहीं कि आप सारा कुछ छोड़ के फुल एन्जॉयमेंट कर रहे हो, या सिर्फ एन्जॉयमेंट वगैरह सारी छोड़ के फुल टाइम बस पढ़ाई और उसमें कर रहे हो। बिकॉज़ आई थिंक बोथ ऑफ दोज़ ऑप्शंस सॉर्ट ऑफ hurt you in one way or another. क्या yes, you miss out on experiences. yep, मतलब हमने इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट किया, हमने सोसाइटीज़ में भी पार्टिसिपेट किया, मैंने हम्म, डिबेटिंग सोसाइटी में भी पार्टिसिपेट किया, हम्म, वहाँ से मेरे बड़े दोस्त बने, मैंने गेमिंग सोसाइटी में भी गया, मैंने इवेंट्स में भी नास्कॉन हम्म, वो जज़्बा बड़े होते थे हमारे, तो और साथ-साथ पढ़ाई भी की। हाँ, लाइक ये नहीं कि मतलब बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दी और फिर खाली वही पार्टी मारते रहो, बट लाइक यू हैव टू कीप अ बैलेंस, और आपको एक बैलेंस के साथ लेके चलो तो इट्स अ वेरी गुड टाइम। इट्स अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी फनी उसमें कोई रिग्रेट्स नहीं इस तरह से। इट्स फनी यू सेड कि वो उस टाइम ऐसा लगता था सबसे बड़ी टेंशन ये है। पिछले हुँ, दिनों ना फेसबुक पे आई सॉ पोस्ट, कोई 16 बैच का ग्रुप है, गुलशेर ने शायद पोस्ट की हुँ, थी, आई डोंट रिमेंबर हुँ, एग्जैक्टली। तो उसके नीचे मैंने जाके कमेंट किया, बिकॉज़ व्हेन आई सॉ दैट पोस्ट और नीचे जो हुँ, डिस्कशन होती है वो देख के मेरे ज़हन में पहली बात यही है कि यार दैट वाज़ प्रोबब्ली माय लास्ट वेकेशन बिल्कुल, दैट आई हैड, एंड 4 बिल्कुल, ईयर वेकेशन लगती है वो, पीछे मुड़ के जब आप देखते हैं बिल्कुल, ना हुँ। कि वो दैट वाज़ द लास्ट आई वेकेशन। रिमेंबर ऐसे ही है। हाँ, तो वो वो समर ब्रेक आती थी या जो भी, तो लाइक आपको एक एक्चुअल फ्री टाइम मिलता था। अब तो एग्जैक्टली। लाइक वन्स यू गेट आउट ऑफ दैट वो खत्म हो जाती है। हुँ, और अब मतलब कि मास्टर्स में भी आके मतलब मैं इधर आप डॉर्म्स में भी रहते हो, आप और हुँ, स्टूडेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट करते हो, मास्टर्स में भी रहते हो, बट यू डोंट गेट दैट सेम स्टूडेंट वाली या फीलिंग। अभी भी आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप एक वर्किंग मैन हो, हुँ, या आपने आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन आपने साथ पढ़ाई भी करनी है। या तो अब ज़्यादा बोझ लगता है वो। तो एग्री। वो ना एक डबल बर्डन लगता है। उस हुँ, टाइम पे तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ऐसा लगता था जैसे मतलब अब लुकिंग बैक एट इट ऐसा था कि यार उस टाइम पे तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, या उस टाइम हुँ, पे तो हम बड़े आज़ाद थे या बड़ी फ्री होते थे। तो वाक़ई वो इट फील्स लाइक अ हुँ। वेकेशन। अच्छा, ये अभी हम आपके उस पे एमएस पे भी आते हैं। एआई, डेटा साइंस, व्हेन डिड यू रियली स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन ऑल ऑफ दिस? कब हुआ कि यार अच्छा इसमें आगे कुछ करना है? इट वाज़ इन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के बाद हुआ, कैसे था ये? ये आई फ़ील लाइक यूनी में ही आके थोड़ा ज़्यादा बना था ऑब्वियसली, जब पढ़ना शुरू किए चीज़ें और सीएस और आईटीसी, और जब एक्चुअली हम कोडिंग और मशीन लैंग्वेज और हुँ, पॉइंटर्स और इस तरह की चीज़ों में घुसे कि अच्छा हाँ, ये मशीनें चलती कैसे हैं, हुँ, कि इनके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो ज़ीरोज़ और वन्स ही हैं खाली, बस नंबर हैं पीछे। तो मैथ ही चलती है, तो चलता कैसे? तो उसमें आके ना ऐसा-ऐसा लाइक I feel like AI ML had a lot more to do with my personal interests हुँ, and my like background before that even. Like for हुँ, example, मैं OA लेवल्स में भी मुझे फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी का बड़ा शौक था शुरू से। सही। लाइक हुँ, साइकोलॉजी और लाइक मतलब ह्यूमन बिहेवियर और उस हुँ, तरह की चीज़ों को ना, और इस तरह की। तो आई गेस दैट ट्रांसलेटेड अ लॉट इनटू एआई एमएल फॉर मी हुँ, पर्सनली, क्योंकि मुझे होता था कि यार मतलब web dev or full stack development is a very lucrative field. I think it's the safest option out there हुँ, if you're going into CS, क्योंकि I think 60-70% जॉब मार्केट ही उसकी नोड की जॉब्स की है, और ये इस तरह के कुछ स्टार्ट्स आ रहे होते हैं, आपको यस। आपको बड़े मिल जाएंगे। बट आई फील लाइक कि मुझे इसलिए भी था क्योंकि मुझे वो चीज़ें बहुत स्टैटिक लगती थी, कि लाइक आपने एक वेबसाइट बनानी है तो आपको पता है कि अच्छा मैंने ये कंटेनर लगाना है, मैंने ये हेडर लगाना है, मैंने ये हुँ, एलिमेंट्स डालने हैं, ये यूआई एलिमेंट डालूंगा। हुँ, तो इट्स लाइक ब्रिक बिल्डिंग, और आप एक जंगा टावर की तरह एक चीज़ बिल्ड कर रहे हो, और वो आपको पता है कि आप उसको मतलब जिस तरह कंस्ट्रक्शन होती है एक यस। बिल्डिंग्स की, या हुँ, आर्किटेक्चर होता है, या वो उसी तरह से आप सॉफ्टवेयर में एक हुँ, आर्किटेक्चर बना के उसको बिल्ड कर रहे हो ब्लूप्रिंट के ऊपर। एआई एमएल वाज अ काइंड ऑफ फील्ड के जहाँ पे मुझे वो फीलिंग आती थी कि यू आर क्रिएटिंग समथिंग जिसके अंदर एक अनसर्टेनिटी भी है। एक मतलब एआईएमएल उस टाइम पे तो ख़ैर, अब तो जीपीटी तो आई थिंक हमारे कोविड एरा के अंदर आया था ज़्यादा, उससे पहले तो हम स्टैक ओवरफ्लो और वही होता था। यस। हुँ, तो उससे पहले तो वो होता था कि उस वक़्त जब ये एआई और एमएल और अब प्रेडिक्टिव एल्गो हमारे लिए तो उस वक़्त एआई एमएल खाली एक फुल मतलब न्यूरल नेटवर्क्स होते थे, या कि हुँ, फुली वो लीनियर न्यूरल नेटवर्क्स हैं या कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स हैं, हुँ, सीनेट्स हैं, तो बस यही होता था कि हाँ भाई वो इमेज डिटेक्ट हो रही है, ओह माय गॉड वो डेटा माइनिंग का प्रोजेक्ट किया, क्या चाहिए, इमेज प्रिंट की तो अच्छा वहाँ पे कुछ 98% गाड़ी बनी हुई एक्यूरेसी है। के साथ में हाँ।
और कैट तो अप्रिशिएट कर रही हाँ, है। ओह माय गॉड! तो वो माइंड ब्लोइंग लगता था उस टाइम पे। हाँ, लेकिन वो एक मैजिकल चीज़ लगती थी कि यार ये एक मशीन को कैसे पता कि ये क्या है, या एक उसको कैसे पता? तो आई फ़ील लाइक, और फिर उसमें लाइक द एलिमेंट ऑफ हैविंग अ मशीन मिमिक ह्यूमन बिहेवियर हुँ, और मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस टू सम एक्सटेंट, कि एक इंटेलिजेंस मिमिक कर रहा है वो। हुँ, आई थिंक दैट वाज़ सॉर्ट ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव पॉइंट टू मी, कि यार वो एक मतलब साइकोलॉजी का भी इंटरेस्ट और लाइक ऑल ऑफ हुँ, दैट स्टफ, तो मुझे वो कि न्यूरॉन्स ब्रेन में कैसे चलते हैं, अच्छा न्यूरल नेटवर्क्स में कैसे चलते हैं। हुँ, तो आई फील लाइक मुझे उसका बहुत इंटरेस्ट था, तो मुझे इसलिए इस चीज़ का शौक था ज़्यादा। हुँ, बट आई फील लाइक अब आके भी ये है कि आई एम नॉट रियली, अब आके एआई भी मुझे वो वाली कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट ही रह गई है। एपीआई कॉल की, क्लॉड एआई लगाया, वो आपने हार्नेस बना के दे दिया उसको हुँ, प्रॉम्प्ट, और उसने जो है आपका प्रोजेक्ट खुद ही बना दिया पूरा। यप, तो मतलब वो आई फील लाइक उसमें भी बहुत वो वाला एक एलिमेंट आ गया, व्हिच इज़ बाउंड टू हैपन ऑब्वियसली। प्रोसेसेस जैसे-जैसे होते हैं, मतलब यू कांट ऑलवेज़ बी चेज़िंग द नेक्स्ट या, हाई, या चेज़िंग द नेक्स्ट बिगेस्ट वो, कि भई हाँ, नहीं अब अगला रिसर्च किधर हो रही है, मैं इधर या, जाऊँ। वो भी आई फ़ील लाइक आई नीड टू लाइक टेम्पर माय सेल्फ डाउन अ बिट उस मामले में। तो अब मतलब क्योंकि अभी जो मेरी सीमेंस में जॉब है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद टेक बाय द वे, लाइक कोई टेक का काम नहीं है हुँ, उसमें। कोई मैं कोडिंग नहीं करता, कोई मेरी मॉडल रिसर्च डेवलपमेंट नहीं होती। हुँ, वी आर वर्किंग ऑन लाइक कंट्रोल मैनेजमेंट और प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर। अच्छा, दिस इज ऑल्सो वेरी बिग फील्ड बाय द वे इन आवर सीएस नाउ, कि प्रोसेस माइनिंग भी अब चलती है। अब डेटा माइनिंग सुनी थी, प्रोसेस माइनिंग नहीं सुनी, तब एक प्रोसेस माइनिंग चीज़ भी हुँ, है, और ये भी कुछ सालों से चल रही है। अब वही बात है कि लाइक पाकिस्तान में रह के चीज़ों को एक्सपोज़र नहीं था, यहाँ पे आके क्योंकि लाइक इनोवेशन ज़्यादा है यहाँ पे, हुँ, एक्चुअली पीपल आर क्रिएटिंग थिंग्स। तो वहाँ पे आके आप सीखते हो कि अच्छा प्रोसेस माइनिंग भी कुछ होता है, एक प्रोसेस को मॉडल करना, जैसे हम सॉफ्टवेयर की एसएसडी डॉक्यूमेंट्स और हुँ, वो एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, इस तरह प्रोसेस को भी आप मॉडल कर सकते हो। उसमें भी स्पेसिफिकेशंस हैं कि आपने प्रोसेस के ये आइकन्स यूज़ करने हैं, ये ऐसे करना है, तो वो पूरे-पूरे सॉफ्टवेयर हैं, तो आप उसके अंदर वो मॉडल करो, फिर उस प्रोसेस को माइन करके उसमें से ऑप्टिमाइज़ेशंस निकालो कि अच्छा हम इस प्रोसेस को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। और प्रोसेस कुछ भी हो सकता है, हुँ, कि लाइक आपकी सेल्स के अंदर इनवॉइसिंग का प्रोसेस है, कोई हुँ, वेयर हाउसिंग का प्रोसेस है, इट कुड बी एनीथिंग इन द वर्ल्ड। हुँ, तो आई फील लाइक दैट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड, के हुँ, मतलब आप यू कैन अप्लाई इट एनीवेयर बेसिकली। हुँ, तो अब मेरा काम भी सीमेंस फाइनेंशियल सर्विसेज में इट्स मोर अबाउट कंट्रोल मैनेजमेंट। मेरी टीम इटसेल्फ कंट्रोल मैनेजमेंट की है, कि लाइक वी आर in charge, yeah, we are responsible for managing controls and risk on processes, हुँ, कि बड़ा सेंसिटिव काम होता है, और बड़ा मतलब ना ऑब्वियसली फाइनेंशियल डेटा, फाइनेंशियल हुँ, ट्रांजैक्शन सब कुछ होता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ यू हैंडल दैट डेटा। पावर ऑफ अटर्नीज होती हैं एम्प्लॉइज़ की, कि वो हुँ, कंपनी के बिहाफ पे कुछ डील्स कर रहे हैं फॉर एग्जांपल। सो इस तरह की चीज़ों को मैनेज करना, और फिर हुँ, रिस्क ना हो, ऑडिटिंग करनी है, अब हुँ, इंटरनली ऑडिट करो, एक्सटर्नल कंपनी से मिलकर ऑडिट करो। तो लाइक उस तरह की चीज़, अब उसमें भी इन ऑल ऑफ दैट उनको है कि लाइक बिकॉज़ आई हैव अ एआई-एमएल बैकग्राउंड, तो दे वांट मी टू इंट्रोड्यूस सम एआई, और लाइक मैं आई एम ट्राइंग टू लुक फॉर पॉइंट्स वेयर वी कैन यूज़ एआई टू ऑप्टिमाइज़ थिंग्स। हुँ, बट इस तरह की पोज़ीशन में आके यू रियलाइज़ कि एआई में अभी कितनी कमियाँ हैं, मतलब एग्ज़ैक्टली, कितना पीछे है अभी है, या हुँ, कितनी उसमें चीज़ें मिस हैं अभी, लाइक हुँ, लैकिंग है। You see a lot of those shortcomings, हुँ। but yeah, it's like वही बात है कि दुनिया में बहुत चीज़ें हैं, एंड आप अच्छा, जो चाहो आप कर सकते एआई एमएल में ना if I remember correctly, I really like that this discussion is now going very हो। specific to AI because everybody is now these days हुँ, very interested in this. हाँ, अच्छा वो ये जंपिंग ऑन द बैंडवैगन वाला या सीन है, कि लाइक एग्ज़ैक्टली। एआई पे। अच्छा अब उसमें जब हम डिग्री कर रहे थे एज़ फार एज़ आई कैन हुँ, रिमेंबर, जब हम डिग्री कर रहे थे 2018, 17, 19 में ना, हुँ, लाइक डेटा साइंस एमएल को ऑल्दो एज़ यू सेड कि दैट वाज़ हुँ, वेरी लिमिटेड बैक देन, बट उसके हुँ, बावजूद एआई में बहुत इंटरेस्ट था। बट हुँ, देन वी ग्रेजुएटेड एंड आई रिमेंबर कि फिर ना बीच में समहाउ एआई से लोग थोड़ा पीछे हटना शुरू हो गए थे हुँ, एंड मोर हुँ, पीपल स्टार्टेड गोइंग इनटू वेब 3 एंड हुँ, एनएलपी वो सॉरी क्रिप्टो चेंज क्रिप्टो वो ये के चीज़ें ना। हुँ, फिर आई थिंक 23 में 22 में जब भी ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट की रिलीज़ आई थी चैट जीपीटी की पहली, हुँ, उसके बाद से अ लॉट ऑफ पीपल आर नाउ बैक इनटू दिस और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है, एवरीबॉडी इज़ लाइक कि एआई हुँ, में क्या हो रहा है, एआई में क्या हो रहा है, एंड एज़ यू सेड कि अ लॉट ऑफ पीपल लाइक गोइंग अबाउट इट द रॉन्ग वे कि यार वो ऐसे करते हैं कि इसमें हम एआई कैसे घुसा सकते हैं? लाइक हुँ, रादर देन थिंकिंग हुँ, यार अच्छा ये प्रॉब्लम एवरीबॉडी इज़ डूइंग दैट राइट नाउ इन द एग्ज़ैक्टली वर्ल्ड। कि इसमें हम ये कैसे बता सकते हैं? हर तो कोई इसमें हुँ। लाइक हाउ डू यू सी दैट ट्रांज़िशन स्पेशली व्हेन यू सेलेक्टेड कि मैंने जाके जर्मनी से एआई डेटा साइंस में करना तब लाइक आई वांट टू अंडरस्टैंड कि प्रोफेशनल उसमें वर्ल्ड में चल क्या रहा था? एआई किस स्टेज पे थी? तब बूम आ चुका था, नहीं आ चुका था? हाउ डिड दैट इम्पैक्ट योर डिसीजन या डिडन्ट? अ, उस तरह का इम्पैक्ट मेरे डिसीजंस पे एआई का नहीं था, बट इन द वर्ल्ड व्हाट वाज़ हैपनिंग और व्हाट इज़ हैपनिंग, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल
अच्छा, अब ये एक वेव इज़ अ वेरी स्पेसिफिक थिंग कि एआई का बूम अमेरिका में ज़्यादा है। So Yes. like it's America and a lot of the offices are in India. So these are the two major like strongholds of tech development Yeah. basically. कि US है और India है, US and India, US Yes. and India. Europe is not that what can you say at the forefront of creation या innovation उस तरह से, Mm-hmm. क्योंकि यहाँ पे especially in Germany like bureaucracy is a lot like paper based systems हैं अभी भी और बड़े slow processes हैं and they take their processes very slowly और यहाँ पे rules ज़्यादा strict हैं। आई गेस दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो लिमिटेड कि आपने कोई चीज़ करनी है तो, क्योंकि एआई में तो बहुत अनसर्टेनिटी, हेलुसिनेट भी कर जाएगा, कोई आपको रिजल्ट भी अनसर्टेन दे सकता है, कुछ भी कर सकता, मतलब देयर इज़ अ चांस फॉर दैट, रिस्क होता है उसके अंदर। Mm-hmm. ठीक है, टू एम्प्लॉय एआई इनटू योर प्रोसेसेस। तो यूरोप हैज़ बीन वेरी हेसिटेंट इन दैट रिसेंटली, Mm-hmm. लेकिन अब इन द ईयर्स में लाइक इन द लास्ट 1-2 years एंड अभी जो करंट टाइम चल रहा है इसमें यूरोप इज़ इन दैट सेम स्टेज के इसमें एआई कैसे लग सकती है, इसमें एआई Mm-hmm. कैसे लग सकती है, इसमें एआई कैसे लग सकती है। बट आई ऑल्सो फील लाइक एट द सेम टाइम। अच्छा, you touched on a lot of interesting points. अभी AI में भी ना, one that you said कि यार a lot of people are actually worried कि AI is gonna take their job away. Which to be honest, as you said कि S&P की बात की, I'm gonna go way back. If you study कि जब इलेक्ट्रिसिटी इजाद हुई थी तो how responded to it. What I read कि लोगों ने घरों में बहुत टाइम लगाई नहीं थी because they thought demons in it. तो आई थिंक ह्यूमन बीइंग्स नेचुरली आर टेंड टू डू दिस कि यार वो डिमोनाइज कर देते हैं नई आने वाली टेक्नोलॉजी को ना, बिकॉज यार इट्स मोर लाइक चेंज, या लाइक ह्यूमन नेचर रेजिस्ट्स चेंज। या लाइक आई एक्सपीरियंस दैट फर्स्ट टाइम इन द 5th ग्रेड, मतलब 4th से 5th में जब मैं गया था तो मेरा उन्होंने सेक्शन चेंज कर दिया था हम्म कि मुझे पहले दिन आए कहते नहीं वो शफलिंग कोई की थी क्या, तो मुझे आप क्या करनी है, आप इधर से उठ के आप इस सेक्शन में आके बैठे। अब आप 5th क्लास में क्या एज होती है यार बंदे की, मतलब मैं 10 4th में साल प्री नर्सरी नर्सरी 1 2 3 प्रोबेबली 10 समथिंग लाइक दैट, लाइक वेरी यंग, ठीक है, बहुत बच्चा से। तो मुझे याद है उन्होंने उठा के मुझे एक बिल्कुल नई क्लास में बिठा दिया और मैं तो जो है ना, मतलब मुझे वहशत और मुझे अभी भी वो इतना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस अभी भी याद है बिल्कुल क्लियरली कि मुझे उन्होंने जो है 5D से उठा के के में उठा बिठा दिया था और समथिंग। हम्म तो किसी को ना जानता हूँ, ना किसी का नाम पता है, ना कुछ, सारे देख रहे हैं, मैं सबको देख रहा हूँ कि मुझे किधर बिठा दिया, मेरे साथ क्या हो गया, मेरे साथ ये क्या हो गया ज़िंदगी का ना, वो पहला धचका लग गया था। तो मैं घर आके ना मैंने मतलब रो पिट के घर वालों को कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे वापस अपने, क्योंकि सारे दोस्त सारी जान पे वो बचपन से, मैंने कहा ना वो प्री नर्सरी नर्सरी, क्योंकि मुझे अभी भी यूनी में आके कुछ लोग मिले जो मेरे साथ प्री नर्सरी में क्लास फेलोज थे, हम्म मतलब फास्ट में आके वो दोबारा मिले, क्योंकि मैं वो लाहौर गया फिर वापस आया मैं, हम्म क्योंकि पहले स्कूलिंग इस्लामाबाद में थी 9-10 तक, तो वही लोग वापस यूनी में जब आए तो लाइक द वर्ल्ड इज वेरी स्मॉल, तो आपको मिल जाते हैं लोग दोबारा, तो मुझे मतलब वो बाद में मिले, लेकिन उस टाइम पे मुझे याद है कि मैं घर आके ना मैंने रोना डाली, मैं कहा मुझे नहीं पता, मुझे ना सेक्शन वापस चेंज कराना है। तो उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स भी आए कि यार बच्चा हमारा अपसेट है, इतना परेशान है, तो हेडमिस्टर से बात करते हैं कि यार इसका क्यों किया, वापस कर दें, ही इज़ मोर कंफर्टेबल, देर पढ़ाई करनी है उधर बेहतर अगर कर रहा है या उधर एडजस्ट कर लेगा। तो एट दैट टाइम मुझे वो प्रिंसिपल हेडमिस्ट्रेस जो थी ना, उन्होंने ऐसे टेबल के पास बुला के ना तो कहा कि यार चेंज लाइक हर कोई रेजिस्ट करता है, लाइक एक ह्यूमन नेचर है, लोग पीपल रेजिस्ट चेंज, हम्म तो ना आप इसको अडाप्ट करना सीखो या एडजस्ट करना सीखो चेंजेस के साथ, लाइक हम्म थिंक ऑफ इट एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस और उस चेंज के साथ अपने आप को एडजस्ट करो। हम्म मैं को नहीं ये बात नहीं होती, मैं बाद में अभी मैं मतलब उस टाइम पे भी होता है कि यार छोटे बच्चे जिद पे होते हैं ना कि भाई मैंने नहीं करना, ये क्या बात हुई, चेंज करो भाई, मुझे आप वापस कर दो, आपका क्या लॉस हो रहा है, को पैसे तो नहीं पड़े, फीस मेरी उतनी जा रही है। तो हमें उसके जितनी अंडरस्टैंडिंग होती है मैंने उसको भी की, लेकिन रो पिट के मुझे नहीं किया उन्होंने, खैर चेंज मैं उधर ही बैठा, बहुत ज्यादा खैर मैं जिद्दी भी नहीं था, मैंने भी फिर वो अपने अंदर ले लिया और बस चुप करके ना मैं पी गया ट्रॉमा अपन और बैठ गया क्लास में, मैंने कहा ठीक है, बड़ा मुश्किल से टाइम गुजारा फर्स्ट लेकिन ट्रॉमेटिक एडजस्ट हो गया। एक्सपीरियंस इन लाइफ हाँ, तो मुझे अभी भी याद है, लेकिन लाइक दैट थिंग वाज सो लाइक इट स्टक टू मी कि इवन नाउ एट 30 इयर्स ओल्ड, लाइक 20 इयर्स लेटर आई स्टिल रिमेंबर दैट लाइक यस्टरडे, कि अच्छा मुझे उन्होंने बताया था कि लाइक ह्यूमन बीइंग्स रेजिस्ट चेंज, और वो वाकई आपको बहुत नजर आता है। एग्जैक्टली यूनी में जाते हो आप, ओ लेवल्स में जाते हो, मैंने ए लेवल्स के बाद जब मेरा गैप ईयर आया, नई बैच में गया, मेरे साथ के बैच वालों से मैं बड़ा भी था थोड़ा, और ओ लेवल्स भी क्योंकि हमारा 3 साल का होता है, मैट्रिक एफएससी 2 साल का होता है, तो लाइक देयर वाज सम एज गैप्स एज वेल, तो आपको एक थोड़ा चेंज ही लगता है ना कि एवरीथिंग लाइक सेम सेम नहीं है, यू आर नॉट इन योर कंफर्ट जोन, और तो आई फील लाइक इट्स जस्ट ह्यूमन नेचर, इसलिए कोई भी नई चीज आती है तो पीपल आर लाइक ये तो एंड नहीं अडेप्ट। with AI, I think you mentioned something कि अच्छा इसको सीखे कैसे अडाप्ट कैसे करें. I think the best way to adapt AI is
थ्रू एआई। यानी फॉर एग्जांपल इफ यू डोंट हुँ, अंडरस्टैंड कि यार मेरी जॉब में एआई कैसे यूज होगी, जस्ट ओपन अप हुँ। जीपीटी, हैव अ चैट हाँ, या हैव अ चैट विद इट, कि उसको बताओ यार हुँ, मैं ये जॉब करता हूँ, इस जगह पे करता हूँ, एंड मैंने बिल्कुल। कहीं देखा है, पढ़ा है, आई एम स्कैर्ड कि एआई इज गोना टेक माय जॉब अवे, हाउ कैन हुँ। आई यूज एआई टू गेट हाउ बेटर। कैन आई बी रिलेवेंट फॉर एग्ज़ाम्पल या हाँ, एग्जैक्टली, हाँ। वो आपको वो खुद ही आपको बता देगा हाँ, ये कर सकते हो और आप फिर उसी से पूछ लो कि अच्छा ये मैं सीखूँ कहाँ से, ये कैसे सीखूँ? वो आपको वो भी बता एग्जैक्टली, देगा कि यार तुम ये एग्जैक्टली, कर लो, तुम ये सीख हाँ। लोगे। तो नहीं, लाइक नहीं, इट्स वेरी लाइक, अब लोग हुँ, अगेन ना बाहर से बैठ के यूजुअली, अगेन एज यू सेड, हुँ, पीपल आर वेरी रेजिस्टेंट टू चेंज, हुँ, हुँ, स्पेशली फॉर समवन, आई थिंक इफ यू आर इन यंगर ईयर्स, अर्ली 20s में, हुँ, आप 30s में इवन है, यू हुँ, शुडंट बी क्राइंग अबाउट दिस स्टफ। अगर कोई या 50-60 में चला गया है और अब उसको हो रहा हुँ, है कि यार अच्छा, आई नीड टू लर्न दिस न्यू थिंग हुँ, नाउ, अब ना वो मुश्किल हो जाता है चलो, ऑब्वियसली। दैट इज अंडरस्टैंडेबल, बट अगर आप हुँ, 20s में है तो दैट्स द बेस्ट थिंग दैट हैज प्रोबब्ली हैपेंड टू यू भाई। लाइक अब नाउ पीपल हुँ, आर बिल्डिंग, लाइक सोलो बिजनेसमैन वाली टर्म आ गई है। बिल्कुल। एक वो गैरी वी एक है, उसने टर्म कॉइन की, गैरी वाइनरचक या यस, पर्सनल एम्पायर की है, समथिंग लाइक दिस ना, वन पर्सन एम्पायर, हुँ, व्हिच इज ट्रू। हुँ, लाइक अगर आप उसको देखो, मिस्टर बीस्ट को देखो, इसको खुद देख लो, गैरी बिल्कुल, वी को देख लो, लाइक दे, एक बंदा है, एक बिल्कुल। बंदे का इतना बड़ा ब्रांड है कि दे हैव लाइक हुँ, मिलियंस, ऑलमोस्ट बिलियन फॉलोअर्स अक्रॉस सोशल मीडिया हुँ। प्लेटफॉर्म्स। आई थिंक दैट्स द मैं बिग, एक्चुअली मिस्टर बीस्ट की आज ही एक उठ के वीडियो देख रहा था लाइक समवन वाज दिस दिस वेरी फेमस लाइक रियल एस्टेट वाला कोई बंदा था जो उसको ना एक पेंट हाउस बेच रहा था $40 मिलियन का। अच्छा। तो उससे उसने पूछा कि अच्छा आपने इससे पहले क्या सेल किया? कहता है 36 36 मिलियन की एक उसने एस्टेट किसी को बेची थी और उसने कहा उसकी एज क्या थी? कहता है 21। ओह तो लाइक गॉड! मतलब और मिस्टर बीस्ट कहता है एम आई द यंगेस्ट दैट यू सोल्ड टू? वो कहता है नहीं एक 21 ईयर्स ओल्ड भी था उसको मैंने 36 मिलियन की अभी बेची है। एंड दैट गाय जो रियल एस्टेट बेच रहा था इन लोगों को अब उधर कौन सी एआई है उसकी कौन सी जॉब जा रही है उससे वो पूछता है आर यू गोना सेल लाइक 1 बिलियन इन दिस ईयर? वो कहते हैं नो आई एम गोना मेक नॉर्थ ऑफ $5 बिलियन इन दिस ईयर सेल्स में खाली कमीशंस लेके। या, तो मतलब लाइक इट्स अबाउट योर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी या। और आप खुद से एजेंसी लो और खुद से करो। तो आई डोंट थिंक यू हैव टू बी स्केयर्ड ऑफ दिस आई थिंग। थिंक थोड़ा-सा इट्स अ ब्लेसिंग। माइंडसेट का भी, एक माइंडसेट की भी बात है, इस सेंस में कि यार अगर तो आप ना अपनी जॉब इसलिए कर रहे हो या अपने करियर में सिर्फ इसलिए हो कि हुँ, आपने गुज़ारा चलाना है, लाइक वो वाला हुँ, माइंडसेट है, फिर दैट विल स्केयर यू। बट इफ यू आर डूइंग समथिंग हुँ, कि जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, यू वांट टू डू बेटर, हुँ, तो आई थिंक एआई हुँ, शुड एक्साइट यू बिकॉज़ इट विल इनेबल यू टू या, डू सो मच इन सच हुँ, लेस टाइम। यानी यार अभी हुँ, कोडिंग में, हम अपनी फील्ड में देख लें, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, कोडिंग में, जिस किस्म की भी टेक से रिलेटेड आप बात करते हो, हुँ, यानी अगर मैंने पहले एक एमवीपी लॉन्च करना होता था ना वेब में या मोबाइल में, तो हुँ, वी वुड थिंक इन टर्म्स ऑफ वीक्स और मंथ्स, मंथ्स मंथ्स, वीक्स। अब ये होता है कि इफ आई थिंक ऑफ समथिंग ओवरनाइट। हुँ, ओवरनाइट, लाइक लिटरली इन मिनट्स, इन आवर्स, अगर हुँ, छोटा-मोटा लैंडिंग पेज आपने बनाना है, उस दिन हुँ, ना आई वाज़ सीइंग अ लॉट ऑफ पोस्ट गूगल स्टिच की ना, वो डिज़ाइन टूल हुँ, होता है स्टिच। हुँ, तो मैंने एक दफ़ा पहले ट्राई किया था, इट वाज़न्ट दैट गुड। अब उस दिन लाइक फॉर दिस कैंपस टू करियर, आई जस्ट, मैंने थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट दिया जीपीटी को। आई वाज़ लाइक यार मैंने स्टिच में ना एक डिज़ाइन बनवाना है थोड़ा स्टैटिक वेबसाइट का, हुँ, बट इट शुड बी हुँ, फ्यूचरिस्टिक, कि फ्यूचर में अडॉप्ट कर ले। तो उसने मुझे प्रॉम्प्ट बना के दिया, मैंने वो प्रॉम्प्ट स्टिच में फीड किया, एंड उसने मुझे डिज़ाइन दिखाया, दैट वाज़ सो गुड कि वो पिछले हुँ, टाइम में वो फिग्मा में भी डिज़ाइन बनाते-बनाते ना वैसा 3 हुँ, दिन लग जाते थे। 3 एंड वो लिटरली मेरे सामने, एंड इट्स वहाँ पे ऑप्शंस मेरे पास क्या आ रही है, हुँ, मैं उसको प्रोटोटाइप कर सकता हूँ, मैं उसको एडिट कर सकता हूँ। हाँ, लाइक दैट, बिल्कुल। आपका काम तेज़ हो गया ना, आपका काम जल्दी हो गया। हुँ, इफ इसमें वही वाली बात है, अगर आप इससे डरेंगे, तो ये आपको डर हुँ, आएगी। अगर आप इसके जो साथ डर गया वो मर गया दोस्ती जो कर जीत लेंगे, गया हाँ। यस, आई थिंक या, इट्स नेचुरल, ह्यूमन बीइंग्स ने यार टेक्नोलॉजी को रोक नहीं सकते हैं। एग्ज़ैक्टली एंड लाइक प्रोडक्ट हंट एक वेबसाइट है यहाँ पे ना वो लाइक आ रही होती हैं। हुँ, अब प्रोडक्ट हंट पे पिछले दिनों लाइक हाफ मंथ और मंथ अगो सबसे टॉप पे पता है क्या प्रोडक्ट आ रहा था कि अब लाइक वही बात है ना जो लोग क्रिएटिव हैं जो चीज़ उसमें एक्साइटमेंट से घुस रहे हैं वो फिर सोचते हैं कि अच्छा हम इसको क्या कर सकते हैं इसके साथ। हुँ, अब नाउ ही इज़ यूजिंग एआई ठीक है और अब वो बंदा क्या कर रहा है कि ही इज़ क्रिएटेड एन एआई टूल जो आपका कोई भी प्रोडक्ट है या फॉर एग्जांपल मैं कुछ बेच रहा हूँ लाइक मैं कपड़े बेच रहा हूँ, मैं कुछ हुँ, जूते बेच रहा हूँ, मैं परफ्यूम्स बेच रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ या कोई भी बिज़नेस है मेरा, हुँ, मतलब कुछ भी है। तो हम लोग पहले क्या होता था कि ई-बिज़नेस या ऑनलाइन खोलना है शॉपिफ़ाई जो भी है, कुछ भी है तो आप कोई वेबसाइट कुछ भी बनाते हो तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता था एसईओ ऑप्टिमाइज़ेशन करनी है इसकी यस, हमने, हाँ, कि ये गूगल पे ना टॉप पे आना चाहिए, इसके मेटा टैग्स में क्या डालना है, यप, इधर क्या डालें, उधर क्या डालें कि ये ना गूगल पे सर्च हो, पहले पेज के ऊपर आना चाहिए हमारी वेबसाइट, बहुत बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट होती थी। हुँ। When was the last time you Googled for something?
अब आप एग्जैक्ट जाते हो जीपीटी पे, जीपीटी एग्जैक्ट को कहते हो कि यार मैंने ना घर में चूंटियां बहुत हो गई हैं, तो अब मैं क्या करूँ उनके लिए कोई इंसेक्टिसाइड या कोई मान, तो वो आपको ना कहेगा कि यार इसके लिए तुम ये यूज़ कर सकते हो, डोमेस्टिक के लिए ये ना ये इंसेक्टिसाइड मिलते हैं तुम्हारे एरिया में, इस नाम से आएंगे, ये वाले 3-4 प्रोडक्ट्स बता देगा, वेबसाइट के हाइपरलिंक्स डाल देगा कि जाओ और खरीद लो अमेजोन से, इधर उधर से, ठीक है। अब उन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग एआई पे हो रही है, कि अब एग्जैक्ट एआई के थ्रू लोग जा रहे हैं उस प्रोडक्ट के यस ऊपर। अब वो दैट इज नॉट एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, राइट, दैट्स वो एआई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि दैट इज एआई के रिजल्ट्स में AEO. आप कैसे ऊपर आए। There is a word for ये हाँ, AEO. एग्जैक्टली हमारे एग्जैक्टली। एग्जैक्टली अब मिल नहीं है इसके अराउंड. now now that guy created an AI tool हाँ. who would look at your product website वगैरह वगैरह and हम्म. give you tips and pointers and help you optimize your AEO, हम्म. ठीक है, कि आप अपनी AIEO कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, या AI मतलब ना सजेशंस हाँ. कैसे उसमें कैसे उसको कर सकते हो। एंड हिज प्रोडक्ट गॉट लाइक 3 to 5 million or something in funding overnight, like in 2 or 3 days, like within a week he had 5-10 millions in funding, like millions के हिसाब से। यस. बस अब उसमें उसने क्या, उसने आइडिया सोचा, उसने कोई प्रोटोटाइप बनाया होगा, उसने सोचा होगा अच्छा ये कैसे होता है, एंड वेयर डिड ही लर्न इट फ्रॉम, कि AEO कैसे होती है। यही से. यस एग्जैक्टली. तो लाइक आई मीन वही बात है कि हम लोग अब मीम्स बनाते हैं और हंसते हैं कि यार उस टाइम पे घर वालों ने हमें क्रेडिट कार्ड दे दिया होता तो हम एक बिटकॉइन लेके रख लेते पिज्जा खाने के बजाय, तो आज हम जो है ना मिलियनेयर होते हैं, या ये होता है या वो होता है। तो हमारी आज जिंदगी, हमारी पुश्तें भी आज अगली खा रही होती हैं बैठ के, या हमारे जनरेशन्स। बट लाइक वही बात है कि वो 20 साल बाद रिग्रेट करने के बजाय अभी आप बैठोगे और बाद में आपको होगा कि यार अब हम जिस तरह के करें, यार वो प्रोडक्ट हंट पे उस बंदे ने ये किया, उस बंदे ने यही से ऐसे किया, और वो ये कर रहा है और वो ये कर रहा है। तो लाइक आई फील लाइक ये जो यूनी वाली एज होती है, दैट इज द बेस्ट टाइम टू डू ऑल ऑफ दिस स्टफ। अब मेरा भाई है ना, वो मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का या कुछ साइड पे काम करता है अपनी बैचलर्स के साथ, तो वो उसमें भी बैठ के अपना हमारे से डिस्कस कर रहा था, कभी पूछ रहा होता है कि अच्छा मैं ना सोच रहा हूँ कि मैं ना अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम सारा ऑटोमेट कर दूँ, कि ज़ेपियर और एआई टूल्स या एआई के कुछ टूल्स मैं भी यूज़ करूँ, और मैं ये सारा काम भी ऑटोमेट करने की कोशिश करूँ। अब यार मतलब वो कर कहता कि यार एआई आ गई तो मेरा तो प्रोजेक्ट मैम ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो मेरी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। यार मतलब वही बात है कि इट्स अप टू योर लाइक योर ओन माइंडसेट कैसे आपका, वही बात है कि अगर आप रेजिस्ट करोगे चेंज को। और यार ये तो हमें लिटरली केस स्टडीज पढ़ाते थे बैचलर्स के अंदर, याद है, मार्केटिंग में, मैनेजमेंट में, हमें कहते थे कि भाई कोका कोला ने ऐसे किया, पिज्जा के अंदर डोमिनोज क्यों है सबसे अच्छी, डोमिनोज की केस स्टडी पढ़ाई गई कि जी डोमिनोज ने अपना देखा कि हाँ जी हमारा प्रोडक्ट क्यों नहीं चल रहा, अच्छा ये होगा वो होगा ऐसे होगा, उन्होंने, या पिज्जा हट आउटडेट हो गया, ये आउटडेट हो गया, वो आउटडेट हो गया, क्यों, क्योंकि उनको लगता था कि जी हम तो बस हमें तो पता है सब कुछ, हम सीखे हुए हैं और हमारा बिजनेस नहीं फेल कर सकता। उन्होंने चेंज नहीं किया, उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया, और हर वक्त हमारा टेक अवे यही हमें सिखाया जाता था कि भाई चेंज नहीं करते लोग, दे डोंट चेंज विद द टाइम्स, दे डोंट चेंज, दे डोंट अडेप्ट, एंड दे गेट लेफ्ट बिहाइंड। और अब दुनिया दिन ब दिन उतनी ही तेजी से चेंज हो रही है। अब आप जिस पेस पे आपने चेंजेस लानी है या चेंज करना है, वो पेस भी तेज होती जा रही है, सो यू हैव टू कीप अप। और वो ग्राफिक चीज़ भी डायग्राम. एक इंटिमिडेटिंग लगती है, हाँ वो एक्सपोनेंशियल जा रहा है, वो चीज़ भी एक इंटिमिडेटिंग लगती है, बट इट्स ऑल्सो नेसेसिटी इफ यू वांट टू सर्वाइव, इफ यू वांट टू सर्वाइव तो करना पड़ता है। मतलब वुड यू रादर हैव दिस, और वुड यू रादर हैव कि 50 साल एक ही फैक्ट्री में एक जैसे ही काम यहाँ से उठा के इधर करते रहो, इधर उधर करते रहो, बस वही करते रहो, Like मोनोटोनस। again, as I said, like to be honest, it depends on the way you look at it. Like the more I get into this stuff, मुझे तो ये ज़्यादा excite करता है. Just for example, I've been experimenting with a lot of AI in content creation या content generation because like, हम लोगों ने सारी जिंदगी इस तरह काम किया नहीं, हमें उस तरह किया नहीं। से अच्छे तरीके से आता भी नहीं था, शायद वो उस तरह से कैमरा लेके या वो पिक्चर्स वगैरह हुँ, शूट में हम इतने अच्छे थे भी नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं था. हुँ, अब ये है कि अगर आपने अपने बिज़नेस को मार्केट करना है, सारी टेंशन लो, हुँ, सोशल मीडियाज़ पे यू हैव टू डू समथिंग, हुँ, पुट कॉन इवन फॉर लाइक हुँ, टू करियर, कंटेंट इज़ हुँ, गोइंग आउट. अभी प्राइमरीली दिस इज़ कंटेंट बेस्ड ना, और तो कुछ भी नहीं है, कम्युनिटी हुँ, कंटेंट है. हाँ, Using a lot of AI, and AI में भी like अब one thing that I was seeing कि AI influencers, लोग AI हुँ, influencers बना के पैसे बना रहे हैं, and this हुँ, is probably gonna do the same to the social media influencers जो social media influencers ने किया था actual movie stars के साथ. हुँ, उसमें से but interestingly, ironically, social media influencers are now crying about it कि यार हुँ, ये एआई इन्फ्लुएंसर जो है ना, दिस इज ये हुँ, जो है बड़ा मोरली हुँ, चीज नहीं है. हालांकि हुँ, अगेन जो लोग उनके बारे में कहते हुँ, थे वो तो हाँ, वो एक नेचुरल सा रिएक्शन है, बट पीपल हु हुँ, आर इनटू इट कंटेंट क्रिएशन में, आई थिंक इट हैज डन वंडर्स. लाइक एआई ने
करंटली ही नैनो अब बनाने तो लगा। इतनी यू सी अ लॉट ऑफ दीज कोर्सेज सेलिंग और कि हाउ टू बिकम मिलियनर ओवरनाइट। क्या जी, नो वॉइस यूट्यूब चैनल आपने इतने मिलियन सब्सक्राइबर्स पे, इतने थाउजेंड सब्सक्राइबर्स पे लेके जाना है, इतने व्यूज पे, मिलियन व्यूज पे लेके जाना है, विदाउट यूजिंग एनी वॉइस, विदाउट यूजिंग एनीथिंग। और वो क्या, वो बस एआई टूल से ऑटोमेट करके वीडियोस बना बना के डाल रहे हैं किसी स्पेसिफिक एग्जैक्टली। टॉपिक पे कुछ। और लोग इस तरह के काम भी कर रहे हैं हम्म। सोशल मीडिया पे। सो लाइक देर यूजिंग इट एवरीवेयर। आर्ट्स बना रहे हैं लोग, Yep. डिजिटल आर्ट बना रहे हैं लोग, उसकी उसके ऊपर बना रहे हैं। So But like there's a lot of things. one thing I posted, मैंने लिंक्डइन पे भी कुछ टाइम पहले पोस्ट किया था एक्चुअली, आई थिंक ये भी शायद किसी वीडियो से पॉइंट माइंड में आया था कि अब लाइक विद अ लॉट ऑफ एआई कंटेंट आउट देयर, आई थिंक देयर विल कम अ पॉइंट कि जहाँ पे फिल्टर करना मुश्किल होता जाएगा कि Yep. एक्चुअल कौन सा है और कौन सा और यही क्या है? एआई कौन सा है। व्हाट हम्म, डू यू थिंक ये इवेंचुअली होगा क्या? यानी वन थिंग दैट केम टू माइंड वाज कि यार ब्लॉकचेन के थ्रू क्या ये समहाउ ये चीज कंट्रोल की जा सकती है। देन मैंने जीपीटी को कहा ब्लॉकचेन, ही वाज लाइक दिस इज अ स्टूपिड आइडिया, ब्लॉकचेन से नहीं होगा, yeah. ये थ्रू हम्म, लाइक टैग्स वगैरह के थ्रू, जिस तरह अभी ऑलरेडी थोड़ा हो रहा है कि अभी जैसे आप हम्म। लिंक्डइन में पोस्ट डालो ना तो अगर एआई जनरेटेड शोज लिखा था मेड विद एआई या पीआर टाइप, यस। एआई इन्फो या इस तरह करके आता यस, है। बट उसको लाइक वर्क अराउंड उसके क्योंकि मैं करता हूँ तो इट्स वेरी सिंपल कि हम्म, आपने हल्का सा उसमें हम्म, ज़ूम भी कर दिया ना, या हल्का सा नीचे हम्म, क्रॉप कर दिया तो इट्स नो लॉन्गर एआई बिकॉज़ अब वो आपका इमेज बन गया। तो वो टैग हट जाता है। बट व्हाट डू यू बिल्कुल। थिंक लाइक इट्स एन इंटरेस्टिंग यूज़ केस, व्हाट डू यू थिंक कि क्या होगा? कैसे इवेंचुअली हम फ्यूचर में फिगर आउट कर पाएँगे कि यार ये जो जिससे मैं बात कर रहा हूँ क्या ये एआई भी है या नहीं है, रियल है, क्या सीन है? यार दैट इज लाइक अ स्केरी थिंग एज वेल। लोगों को बड़ा वो होता है कि यार पता नहीं क्या चल रहा है, बट एट द सेम टाइम वही बात है कि विद एनीथिंग न्यू इट टेक्स टाइम। हुँ। तो थिंग्स टेक टाइम टू फिगर देमसेल्व्स आउट। जी। अब जब हिस्ट्री में देखो पिछली सेंचुरीज में, मतलब जब स्मोकिंग आई थी, सिगरेट आए हुँ। थे, टोबैको आई थी, अल्कोहल आई थी। हुँ। अब कैनबिस और वीड है पूरी दुनिया में, कुछ जगहों या पे लीगल है, कुछ पे नहीं। तो क्या किया उन्होंने, वो खुले आम के बजाय उसको जब रेगुलर, मतलब उसके ऊपर रेगुलेशंस लगाना शुरू की, उसको हुँ। कंट्रोल करना शुरू किया, तो दे फिगर्ड समथिंग आउट। दे फिगर्ड आउट अ वे टू डू इट। तो सिमिलरली आई फील लाइक विद एआई जनरेटेड कंटेंट अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में भी इसके ऊपर साइबर लॉज बन रहे हैं। पाकिस्तान जी। के अंदर भी इस चीज़ के ऊपर है कि साइबर बुलिंग, साइबर लॉ, साइबर के ऊपर काफ़ी काम हो रहा है इस तरह की चीज़ों पे। तो उस तरह की जब कंट्रोल, रेगुलेशन, लेजिस्लेशन आएगी तो ओवर टाइम लाइक थिंग्स विल गेट बेटर। बट एट द सेम टाइम लाइक आई फील लाइक सोशल मीडिया या जो आपकी फेसबुक या इंस्टाग्राम की फीड है, बिलीविंग एनीथिंग देयर, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला हम अपना ना बूमर्स का या पिछली जनरेशन को कहते हैं कि यार आप व्हाट्सएप पे जो मिलते हो कहते हैं ये देखो ये तो ये हो रहा है और पता नहीं क्या, और वो एआई होती है। अब उनको नहीं समझ आती ऑब्वियसली, हमारे पेरेंट्स को, उनको हम कहते हैं यार ये एआई है, दिस इज नॉट रियल, क्योंकि हमें फिर भी थोड़ा बहुत समझ आ जाता है। हुँ। बट आई फील लाइक कि वो ऑब्वियसली एक सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे क्रिएटिविटी है वो है, उधर इतनी रेगुलेशन नहीं होती। दे डोंट रियली मॉनिटर या केयर कि अच्छा अगर आप एआई के थ्रू को आर्ट बना रहे हो, नहीं। ऑब्वियसली या। इट स्टार्ट्स व्हेन इट स्टार्ट्स टू हार्म समवन, कि आप किसी को इम्पर्सनेट कर रहे हो या किसी की पिक्चर्स यूज करके कुछ हुँ। कंटेंट बना रहे हो। अभी कल परसों ही चल रहा था, आई थिंक आई सॉ इट ऑन योर स्टोरी, शायद किसी इन्फ्लुएंसर या यप। मॉडल की वो या। पिक्चर यूज करके था। तो अब वो दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ इज ऑब्वियसली समथिंग जहाँ पे गवर्नमेंट या रजिस्ट्रेशन नीड्स टू इंटरवीन एंड इट नीड्स टू हैव अ रेगुलेशन या। और अराउंड इट। तो वो फिर वही बात है कि लाइक इट्स हुँ। अनसर्टेन सिचुएशन राइट नाउ। एक वो या। प्रोसेस चल रहा है, तो इट विल टेक टाइम टू सेटल नहीं, डाउन। वो बड़ी अनफॉर्चुनेट द स्टोरी यू आर टॉकिंग अबाउट, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। हुँ, उसमें होता है कि शी इज़ अ हुँ, फ्रेंड ऑफ माइन। अब हुँ, शी इज़ अ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और वो हुँ, मॉडलिंग वगैरह भी करती हैं। तो वन हुँ, ऑफ द ब्रांड्स, आई वोंट नेम द ब्रांड, हुँ। के लिए फोटोशूट किया। अब उन्होंने हाँ, किया हाँ, है कि बेसिकली द वे दीज़ गिग्स वर्क इज़ कि आप या तो या अपना टाइम कमिट करते हो कि यार अच्छा आई विल गिव बिल्कुल। यू 3 आवर्स, आप मुझे हुँ, इतने फोटोशूट करने कर लें, या क्लियर फिर कर लें। आप पर आर्टिकल कोई कॉस्ट चार्ज करते हो। तो व्हाट दे डिड वाज़ कि हुँ, मिनिमल से शूट के लिए बुलाया, फॉर लाइक हाफ एन हुँ, आवर या जो भी था, 2-4 आर्टिकल्स के लिए हुँ, तस्वीरें ली। एंड नाउ यू हैव दैट पर्सन्स फेस। अब आपने हुँ, अपने एआई इंजन में जिसमें भी डालना है तो हुँ, आप डाल के हुँ, हर आर्टिकल के अगेंस्ट हुँ, मॉडल को यूज किए जा रहे हो। एंड ओनली हुँ। एडवांटेज इज के थोड़ा सा फेमिलियर फेस है लोगों के लिए, तो ये एडवांटेज है। दूसरा है कि टिपिकल जो एआई जनरेटेड फेस होता है उसमें थोड़ा सा अभी भी ना वो यू कैन टेल। पता चलता है। हुँ, तो हुँ, ये एडवांटेज था, बट जस्ट हुँ, सिंपली दैट आपने कंसेंट नहीं लिया, आपने पोस्ट कर दी एंड देन शी रीच्ड आउट। आई थिंक दैट दैट पोस्ट वेंट वायरल और फिर उन्होंने इमेजेस तो हुँ, हटा दिए हैं, बट यस दैट हुँ। काइंड ऑफ But like at the same time, if you remove the AI element out of here, या। it doesn't really
लाइक एआई इज नॉट द रीजन हियर, राइट? या ये तो कॉपीराइट का केस है कि आपने एग्जैक्टली। कि मतलब आप ये तो वैसे भी आप कोई अपना काम करके किसी को देते हो या कोई एक एनडीए साइन करते हो, कॉपीराइट्स होते हैं, कुछ भी होता है, तो आप उसका इलीगली काम कहीं और यूज कर रहे हो। अब यूट्यूब पे जैसे म्यूजिक वीडियोस पे गानों पे आप किसी वीडियो में लगाते हो, अभी फेसबुक पे मूवी के क्लिप्स आ रहे होते हैं तो उनके बैकग्राउंड में गाना चल रहा होता है कॉपीराइट्स को की वजह से कि यार आप ओरिजिनल ऑडियो नहीं यूज कर सकते, या मूवीज लगाई होगी तो उसको हॉरिजॉन्टली फ्लिप किया होगा, या उसे क्या कहते हैं, इस तरह की चीज़ें की होती है कॉपीराइट्स की वजह से। तो अब उसमें वो एआई ने तो नहीं किया या एआई की वजह से तो नहीं ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, दैट्स जस्ट पीपल यूजिंग इट लाइक दैट, कॉपीराइट्स के लॉज को वायलेट कर रहे हैं जो भी। तो वो तो मतलब एआई ना भी होता तो ये वाला केस तो कॉपीराइट में जाता, मतलब वो उस तरह से एआई के थ्रू कुछ जनरेट ना करते, फोटोशॉप करके कर देते तो भी सेम चीज़ या होती, एग्जैक्टली। इट वुड बी द सेम थिंग। और वैसे भी आई तो थिंक जस्ट लाइक इन मोस्ट केसेस हमें खतरा फिलहाल ये नहीं है कि एआई विल बी द कल्प्रिट। हुँ, कल्प्रिट इवेंचुअली आपके, अब जैसे इस केस में भी एक्शन जो आपने लिया मसला उसकी वजह से हुआ, हुँ, एआई ने तो कुछ बिल्कुल। नहीं बिगाड़ा। अच्छा हुँ। खैर, आई थिंक वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ स्टफ। डेप्थ में जाके एआई के बारे में थोड़ा सा रोल बैक करते हैं। मुझे ये बताएं कि अभी तक का जर्मनी का एक्सपीरियंस, लाइक ओवरऑल, नॉट नॉट स्पेसिफिक टू स्टडीज, जर्मनी हुँ, का एक्सपीरियंस कैसा रहा लाइफ है? इन जर्मनी। या लाइफ इन जर्मनी कैसी रही है फिलहाल? It has its pros and cons. हम्म। It's not for everybody. और आई एम नॉट गोना सिट हियर एंड बी द काइंड ऑफ पर्सन कि फिर लोग कहें कि ओ जी खुद तो चलेंगे और बाकियों को कह रहे हैं कि ना हो। ये भी नहीं है, फ़ायदे भी बहुत हैं। हाँ, ज़रूर है किसी ने आना है तो, लेकिन आई फील लाइक माय बिगेस्ट एडवाइस, और इसको एडवाइस ना समझें, इसको तो आप मतलब समझ लो कि लाइक लॉ समझ लो या एक पत्थर पे लकीर समझ लो कि इसके बगैर ज़िंदगी मुश्किल है यहाँ पे। लैंग्वेज, हाँ, हम्म, लैंग्वेज के बगैर आपकी लाइफ इज़, यू आर गोना स्ट्रगल अ लॉट। हम्म, लाइक आई हैव मतलब मैंने नहीं की थी लैंग्वेज, हम्म, और मुझे इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू रियलाइज़ कि अच्छा अब हम्म, ना सर पे पड़ती है जब, तो आपको होता है कि नहीं भाई लैंग्वेज करना तो बड़ी, क्योंकि आपको जब मैंने जॉब हंट पे निकलते हो या कुछ, तो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि यार अब मुझे मतलब फॉर एग्जांपल आप जर्मनी के लोग उठा के पाकिस्तानी यहाँ से बात करोगे तो आपको पाकिस्तानी भी नहीं, आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्री मतलब हमारे सब कॉन्टिनेंट उस खित्ते से जितने लोग आते हैं, हम्म, मैं बहुत से मिला हूँ। और जब मैं जॉब ढूँढ रहा था यहाँ पे तो मैंने ना कुछ लोगों से पूछता था फिर, अच्छा कब से हो? क्या कर रहे हो? अच्छा कैसे, किधर, क्या बैकग्राउंड, मतलब आप पूछते हो कि व्हाट्स वर्किंग अराउंड, ये क्या चल रहा है इधर? हम्म, तो मुझे ऐसे-ऐसे लोग भी मिले जो कहते हैं कि यार हम साल 2-2 साल से जॉब ढूँढ रहे हैं यहाँ पे, फिर स्टूडेंट या कोई आगे पीछे किसी कंपनी में हमें नहीं मिल रही, हम रेस्टोरेंट में किचन जॉब भी नहीं मिल रही। ओह माय इतना कॉम्पिटिशन और इतना मसला हो गया कि आपको लिटरली यहाँ पे मतलब उबर ईट्स या उनकी डिलीवरी जॉब्स भी नहीं मिल रही। अमेज़न में वेयर हाउस जॉब्स भी नहीं अवेलेबल कुछ जगहों पे। हम्म, बट एट द सेम टाइम लोग कहते हैं कि नहीं यार जॉब्स बहुत हैं, जॉब्स बहुत हैं, जॉब्स बहुत हैं, हम्म, आ जाओ मिल जाएगी। उसमें बहुत फैक्टर्स आ जाते हैं, द सिटी यू आर लिविंग इन, the kind of network you have, हम्म, how proactive you are in your hunt, how smart you are with your hunt, और मतलब आप किस टाइम पे ढूंढ रहे हो, साल के किस टाइम पे ढूंढ रहे हो, वो भी बड़ा मैटर करता है। एग्जैक्टली। मुझे तो यहाँ पे आके अपार्टमेंट ढूंढने में 3 महीने लग गए थे क्योंकि इतना कंपटीशन होता है। फिर बात वही होती है कि अप्रैल और अक्टूबर में इनके सेमेस्टर शुरू होते हैं, तो दैट्स द टाइम जहाँ पे सबसे ज़्यादा चेंज आ रहा होता है, स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं ग्रेजुएट करके, स्टूडेंट्स नए आ रहे होते हैं, हम्म, अपार्टमेंट्स खाली हो रहे होते हैं, तो यू हैव टू टारगेट दैट। अब मैंने जब कभी पाकिस्तान जाना हो तो मैं बीच में अगर जैन फेब में किसी टाइम जाऊँगा, मुझे रिप्लेसमेंट में यहाँ पे कोई रेंट पे किसी आउट को सबलेट देने का नहीं मिलेगा कभी, हम्म, क्योंकि सेमेस्टर के बीच में ना कोई आ रहा होगा नया बंदा वीज़ा लगा के, ना कोई बंदा जा रहा होगा। या तो वो मतलब देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, और वो चीज़ें आपको बाहर से बैठ के नहीं पता चलती। हम्म, आप ग्रुप्स भी देखते हो, पाकिस्तानीज़ इन डॉइचलैंड है, स्टूडेंट स्टडी एंड लाइफ इन जर्मनी करके ग्रुप है। हम्म, वहाँ पे भी आप रोज़ दिन ब दिन स्टोरीज़ देखते हो, इतनी स्टोरीज़ देखते हो कि अच्छा वहाँ पे अब ऑब्वियसली वही बात है कि सोशल मीडिया लाइफ आपको देख के ना होता है कि पता नहीं सबके लिए ऐसे ही है। या अब उसमें आपको अच्छे एलिमेंट भी मिलते हैं, बुरे एलिमेंट भी मिलते हैं। या ठीक है, अब सोशल मीडिया पे तो लोग जो अपनी ज़िंदगी पोस्ट करते हैं, वो उनकी एक्चुअल ज़िंदगी नहीं होती, इट्स जस्ट हम्म, द हाइलाइट्स ऑफ देयर लाइफ, राइट? या बट यहाँ पे अब ग्रुप्स में आके लोग ऐसे-ऐसे भी पोस्ट मैंने देखी हैं कि मैं एक सर्टेन टाइम पे खुद परेशान हो गया था, मैंने ग्रुप देखना बंद कर दिया था कि ह लिटरली रोज़ आपको एटलीस्ट 1 पोस्ट, 2 पोस्ट, 3 पोस्ट मिलेंगी, लोग फ्लाइट लेके पाकिस्तान से आए हैं पहली दफ़ा जर्मनी। विदिन 2 और 3 डेज़ दे आर गोइंग बैक। ओह माय गॉड। विदिन द नेक्स्ट डे, अगले दिन ही कहते हैं कि भाई हमें ब्लॉक अकाउंट कैसे हटवाना है, हम वापस जा रहे हैं, हमसे नहीं यहाँ पे रहा जा रहा। एंड रीजन? मतलब बस नहीं यहाँ पे नहीं रह सकते हम, इधर की लाइफ नहीं, मतलब ये क्या है, डिप्रेसिंग है, ये है, वो है। डिप्रेशन बहुत होता है यहाँ पे आके हमारे लोगों को, हम्म, स्पेशली क्योंकि जब विंटर सेमेस्टर में आते हैं अक्टूबर में, तब हम्म, मौसम भी ऐसा होता है। यहाँ पे वाकई विंटर्स आर वेरी या
डिप्रेसिंग, और मतलब कोई बंदा बाहर नहीं होता, और यहाँ की लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम जर्मनी, मतलब Hmm. पाकिस्तान। Yeah. 8 बजे दुकानें बंद हैं, 8 Hmm. मतलब बवेरिया में एटलीस्ट कुछ जगहों पे खुली भी होती हैं, बट पॉइंट इज़ कि यहाँ की लाइफ ऐसी है कि Yeah. दे स्टार्ट देयर डे एट 6 AM एंड 8 PM के बाद इट स्टार्ट्स टू डाई डाउन, बाहर आपको Hmm. बंदे नहीं मिलेंगे। फ्राइडे नाइट्स एंड सैटरडे नाइट्स आपको जर्मनी युंगे कहते हैं, लाइक यंगस्टर्स मिलेंगे बहुत ज़्यादा बाहर, और मतलब वो बार पे, क्लब्स पे इधर-उधर लोग निकले होते हैं, और रौनक होती है बाहर शहर में ये, बट जनरली देर संडे को पूरा दिन दुकानें बंद हैं। तो मेरी तो ज़िंदगी यहाँ पे आपको यही होती है कि अच्छा, अब सैटरडे का दिन है, आज मैं ग्रोसरी करूँ, वरना कल खाने को कुछ नहीं होना, वरना मैंने कल क्या बनाना है, और रोज़ आप यही देख रहे होते हैं कि अच्छा, मैंने अब शाम को क्या करना है, 8 बजे से Yeah. पहले-पहले कुछ करना है, जो भी करना है। तो पाकिस्तान में आदतें नहीं, पाकिस्तान में तो होता है कि भाई रात को 11-12 बजे भी जाके कुछ लेना हुआ तो ईज़ी सी ना कोई दुकान मिल जाएगी, कुछ खुला Yeah. होगा, Exactly. कहीं न कहीं से कुछ मिल जाएगा, ये वो। अब वो ऑब्वियसली इकोनॉमिक हार्डशिप आई है, तो अब उन्होंने ज़रा वो पेट्रोल पे, स्पीड लिमिट्स पे, टाइमिंग्स पे थोड़ी-सी पाबंदियाँ लगाई हैं, वरना पाकिस्तान की लाइफ वाज़ वेरी डिफरेंट। Hmm. मतलब यहाँ पे आपको ऑब्वियसली सोशल एस्पेक्ट, एक आई टू समराइज़ इट, सबसे बड़ी चीज़ लैंग्वेज Yeah. इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बगैर आपको मतलब समझ लें कि मैंने मतलब लिटरली जो खुद स्टैट्स निकाले थे ना, अपनी जो डेटा साइंस एआईएमएल की जॉब्स देख रहा था, स्टेपस्टोन पे, जिंग पे, लिंक्डइन Hmm. पे, मैंने मतलब 300 400 500 जॉब्स जितनी निकाली, ऑलमोस्ट रफली 90% ऑफ दोस जॉब्स रिक्वायर्ड द लैंग्वेज। Hmm. तब आप इमेजिन करो, देयर आर thousands or hundreds of thousands of people like you Hmm. who have probably better experience than you, better background than you, better education than you, जो उन जॉब्स के लिए compete कर रहे होंगे। Yeah. ठीक है? अब मेजॉरिटी जो लैंग्वेज के बगैर होते हैं, आए होते हैं, मतलब फॉरेनर्स आए होते हैं, बाहर से स्टूडेंट्स आए होते हैं। Yes. अब वो उस 10% को खाली टारगेट करें, तो इमेजिन द सप्लाई एंड डिमांड डेफिसिट के कितना Mhm. फ़र्क है उसमें, जिनको लैंग्वेज नहीं आती, और वो Yeah. कितना कॉम्पिटिशन है। तो मतलब लैंग्वेज इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, आई कांट स्ट्रेस दैट एनफ। उसके Hmm. बगैर मतलब अगर आपका माइंड है ना कि हाँ, मैंने यार जर्मनी जाना है, ठीक है? Yeah. तो आज ही लैंग्वेज करना शुरू कर दें। क्या आपकी ए बेहतरीन टू तरीका ज़ेड। पाकिस्तान में कैसे लगे? अब डू यू रिकमेंड कि यार जर्मन पहले पाकिस्तान में सीखें? जर्मन का अपना गोएथे इंस्टीट्यूट है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर पढ़ाते हैं लोग। हमने अच्छा, यहाँ से आके भी A1 पाकिस्तानी टीचर्स के साथ ही की थी ऑनलाइन। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे इट्स मच मोर इकोनॉमिकली हुँ, अफोर्डेबल, यस। ठीक है? और ऑनलाइन क्लासेस भी मिल जाती हैं आपको। हुँ, आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं, आपको वीएचएस करके इस तरह से कुछ कोर्सेज़ हैं, वेबसाइट्स हैं, जहाँ पे फ्री में कोर्सेज़ पड़े हुए हैं इनके। हुँ, सैंपल टेस्ट पड़े हुए हैं आइल्ट्स वगैरह की तरह। हुँ, तो इसमें A1 लेवल होता है, A2 होता है, फिर B1, B2 होता है, फिर C1, C2 होता है। C2 तो नेटिव होता है, और C2 किसी का भी नहीं होता। हुँ, C1 इज़ बेसिकली हमारा जो अब इंग्लिश का या आइल्ट्स का लोगों को यूजुअली पता होता है, तो मैं उसकी एग्ज़ाम्पल दूँ तो आइल्ट्स में मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 9 में से 8 या साढ़े 8 बैंड आए हैं ना, तो हुँ, वो C1 लिखा होता है, आपकी हुँ, सर्टिफ़िकेट लिखा होता है C1, हुँ, वो लिख लगाते हैं साथ के लेटर में भी, तो वो C1 लेवल होता है। तो आप इमेजिन करो कि वो मदर टंग की तरह जो प्रोफ़िशिएंसी होती है, वो C1 है। और फिर नीचे B2 है, B1 है, तो आपको B1 लेवल तक चाहिए होती है एटलीस्ट, कि आप हुँ, अपने डे टू डे लाइफ में, यार मतलब आप बाल कटाने जा रहे हो, आप उसको नहीं बता सकते कि मैंने बाल कैसे कटाने हैं। आपने ग्रोसरी करनी है, आपने कोई एक टमाटर एक्स्ट्रा रखना है या कम करना है, या उसको कहना है निकाल दो, तो आप उसको नहीं बताओगे, तो वो आपकी मतलब शक्ल देख रहा है, आप उसकी देख रहे हो, काउंटर में लाइन लगी है, आपको मतलब ज़िंदगी में बहुत या फ्रिक्शन फ़ील होती है कि यार मतलब हुँ, मैं इंसानों में रह रहा हूँ, और मैं इंसानों से बात भी नहीं कर सकता। या तो वो एक चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो आई फ़ील लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। और उसके अलावा डू योर रिसर्च, मतलब लोगों की बातों पे, वही जो हमने सबसे पहली बात मैंने लाइक की थी कि हर कोई अपने एक्सपीरियंस से बताएगा आपको। अब हुँ, लोग ये भी कहेंगे कि नहीं, इनकी बातें ना सुनो, आ जाओ, बड़ी जॉब्स हैं, ये है, वो है। कुछ ऐसे भी होंगे जो कहेंगे भाई बिल्कुल भी आने की ज़रूरत नहीं है, उधर ही बैठो। आई एम नॉट गोना डू आइदर ऑफ दोज़ थिंग्स। इफ यू आर हार्ड वर्किंग इनफ, या यू विल गेट अ जॉब। मतलब हमारी वही बात है ना कि यहाँ पे आके पाकिस्तानी ही मिले हैं मेजोरिटी, जिन्होंने कहा ये कोर्स नहीं पास होता, भाई ये बहुत मुश्किल है, ये वो है। और मैंने जब पेपर दिए, मैंने कहा यार इसमें क्या मुश्किल था, लाइक या हफ्ता पढ़ लो, 2 हफ्ते पढ़ा है, और क्या, कुछ भी हुँ, नहीं था ये तो। यहाँ की एजुकेशन सिस्टम में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ना, इट रिक्वायर्स यू टू बी रिस्पॉन्सिबल, कि आपको खुद से हुँ, करना है, आपको खुद से एजेंसी लेनी है, कोई अटेंडेंस नहीं होनी। अच्छा, कोई नहीं पूछेगा पीछे से आपके पढ़ गए कि अच्छा आपने इतनी, कुछ कोर्सेज़ हैं जिसमें सेमिनार्स या कुछ प्रेज़ेंटेशंस या जिसमें आपने देनी होती हैं, उसमें मैंडेटरी होता है कि आपने अटेंड करना है। हुँ, बट जिनमें मैंडेटरी नहीं है, मेजॉरिटी यहाँ पे ऐसे होता है कि आप ऑनलाइन, अगर आप पूरे सेमेस्टर क्लास में भी नहीं जा रहे, आप यहाँ पे कोर्स की रजिस्ट्रेशन अलग होती है, पेपर की रजिस्ट्रेशन अलग होती है। अच्छा, सो लाइक इफ आई एम रजिस्टर्ड फॉर अ कोर्स और मैं शौक से, अपने शौक के लिए पढ़ रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है मुझे क्रेडिट मिलेगा उसका, या मैं उसका पेपर दूँ। मैं बाद में पेपर ना दूँ, मैं उसका रजिस्टर नहीं करूँगा। मैंने कोई कोर्स नहीं पढ़ा और उसका मैं पेपर रजिस्टर करके पेपर दे दूँ और मैं पास हो जाऊँ, मुझे क्रेडिट मिल जाएँगे। ओह! सो लाइक इट्स अ लॉट ऑन यू कि आप खुद कितना सो लाइक मतलब करते हो। बेसिकली सर्टिफिकेशन एंड लर्निंग दोनों पैरेलल में साथ-साथ या चल रही हैं।
इफ यू हुँ, केयर अबाउट बोथ तो आप आएँ दोनों में एनरोल करें, इफ यू डोंट तो हुँ, जस्ट पिक वन एंड डू व्हाट हाँ। यू वांट टू डू। और सेमेस्टर के स्टार्ट में कोर्स रजिस्ट्रेशन होती है, सेमेस्टर के एंड पे पेपर जी। रजिस्ट्रेशन खुलती है, एग्ज़ाम पीरियड जब आने लगता है तो वो कहते हैं अच्छा हुँ। अब जो-जो पेपर जिसने देने हैं रजिस्टर कराओ और दे दो, अच्छा, इस विदाउट तरह। लैंग्वेज अब आई एम इंटरेस्टेड कि जॉब मार्केट में तो यू सेड कि यार यू नीड द लैंग्वेज लाज़मी है। एजुकेशन सिस्टम में क्या सीन है? लाइक क्लास में अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो क्लास में मुश्किल होगी या नहीं, 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 बिल्कुल भी नहीं। जो अगर आपका इंग्लिश वो जर्मनी की ना बहुत सबसे बड़ी जो वेबसाइट है DAAD, DAAD.de करके ना, ठीक है। तो वो इनकी बेसिकली यहाँ पे एजुकेशन इन वो मतलब कमीशन या मिनिस्ट्री टाइप है या वो हुँ, स्कॉलरशिप वाली बहुत बड़ी हुँ, इंस्टीट्यूट्स ही हैं। उनकी वेबसाइट पे सारे आप कोर्सेज़ फ़िल्टर करके सारा कुछ मैंने मतलब कोई एजेंट नहीं हायर किया था, कुछ भी नहीं, आप सारा कुछ खुद कर सकते हो, कोई ऐसा जी। प्रॉब्लम नहीं है। हुँ, तो यू कैन जस्ट रिसर्च योरसेल्फ हुँ, कब सेमेस्टर शुरू होना है, कितनी फ़ीस होगी, हुँ, किस लैंग्वेज में होगा कोर्स, क्या रिक्वायरमेंट्स है एडमिशन के लिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो जो इंग्लिश के वाले कोर्सेज़ होते हैं उसमें इंग्लिश ही होता है, लेकिन हाँ, ये था थोड़ा-सा कि मुझे डेटा साइंस में जब मैंने एडमिशन लिया था तो उसमें लिखा था कि इंग्लिश में है ये, ठीक ठीक है? है। या कुछ इंग्लिश एंड जर्मन भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में है कोर्स। लेकिन आने के बाद जब आपने अपनी स्पेशलाइज़ेशन चूज़ करनी होती है तो देयर वाज़ स्टैटिस्टिक्स एंड न्यूमेरिकल्स फॉर हुँ, एग्जांपल डेटाबेस सिस्टम्स था, एआईएमएल एक स्पेशलाइजेशन है, मेरी एआईएमएल स्पेशलाइजेशन है, मेरा डिग्री तो डेटा साइंस ही है, राइट? सही। तो अब ये 4 से 5 स्पेशलाइजेशंस थी, तो अब ऑब्वियसली यहाँ की डिग्री का हम मेरी पर्सनली डिग्री में ऐसे था कि आपने 30 क्रेडिट्स मतलब 120 क्रेडिट्स है ना टोटल, तो आपने हुँ, 30 क्रेडिट्स एक मेजर स्पेशलाइजेशन में से करने हैं जो आपका मेजर होगा, मेजर माइनर वाला सिस्टम जो होता है, तो हुँ, आपने अपना एक मेजर चूज़ करना है कि अच्छा मैंने एआईएमएल में मेजर करना है तो मुझे उसमें से 30 क्रेडिट्स करने हैं। ठीक है। बाकी 20 क्रेडिट्स मैंने किसी वो बाकी स्पेशलाइज़ेशन से कर सकता हूँ जो मेरे माइनर होंगे, हुँ, ठीक है? फिर उसके बाद मेरा 30 क्रेडिट्स का वो होगा थीसिस होगा, हुँ, इतने कुछ क्रेडिट्स के कुछ कोर कोर्सेज़ हैं हुँ, मैंडेटरी जो देने ही देने हैं 3-4 ये वो, हुँ, इस तरह करके। तब उसमें ये प्रॉब्लम था कि एआईएमएल के अलावा किसी और स्पेशलाइज़ेशन में 30 क्रेडिट पूरे ही नहीं हो सकते थे जर्मन लैंग्वेज के बाहर क्योंकि उसमें हाँ, कोर्सेज़ जर्मन में थे कुछ। तो एआईएमएल वाज़ द ओनली स्पेशलाइज़ेशन क्योंकि बहुत पॉपुलर थी और बहुत कॉमन थी तो दैट वाज़ द ओनली स्पेशलाइज़ेशन जिसके कोर्सेज़ उन्होंने इंग्लिश में रखे हुए थे सबसे ज़्यादा। हुँ, तो बाय हुक और बाय क्रुक यू डिड गेट फोर्स्ड मतलब आप डेटा साइंस में और आपका हाँ, सडनली नहीं कि मैंने तो सिमुलेशंस और न्यूमेरिकल्स या किसी और में जाना है, तो आप नहीं कर सकते क्योंकि आप उसके अंदर को कोर्सेज़ ही जर्मन में है काफ़ी। मतलब या इस वो लाइक आपको होता है। मतलब उधर बट ये तो है ये है कि कि लैंग्वेज के साथ एडवांटेज आपको डेफिनिटली है। एडवांटेज बहुत है। मैं दूसरी ये भी जॉब के लिए भी मैं ये नहीं कहूँगा कि इम्पॉसिबल है जॉब या मिलना विदाउट लैंग्वेज, हुँ, लेकिन इट वुड मेक योर लाइफ हेल ऑफ अ लॉट ईज़ियर अगर इफ यू नो लैंग्वेज द आती है लैंग्वेज। तो। एंड नॉट जस्ट इन एजुकेशन, नॉट जस्ट इन योर प्रोफेशनल लाइफ, बट इन योर सोशल लाइफ, इन योर हुँ, नेटवर्किंग, इन योर डेली लाइफ एज़ वेल कि मतलब आप लोगों से इंटरैक्ट करो कुछ भी तो आपको जर्मन लैंग्वेज के साथ एंड आई फील लाइक कि दीज़ गाइज़ या जर्मन्स दे एप्रिशिएट इट अ लॉट एज़ वेल। या कि अगर आप उनकी ज़बान सीख रहे हो या उनके कल्चर में इंटीग्रेट हो रहे हो बाय दैट वे कि आप वो करके, तो वो ज़्यादा दे आर मोर वेलकमिंग एंड मोर फ्रेंडली, दे विल मेक यू फील मोर वेलकम्ड एज़ वेल। हुँ, यू यूज़ द क्योंकि वर्ड हमारे कल्चर फ्रेंडली बहुत डिफरेंट है। हाँ, यूज़ हाँ। द वर्ड फ्रेंडली वैसे जर्मन के साथ फ्रेंडली वर्ड हम तो आते नहीं है इस चीज़ के, हमें नहीं कल्चर सुनते। के बारे में खतरनाक यार सी वो टेरिटरी पे बहुत डिपेंड करता है आप किस हुँ, एरिया में हो, जर्मनी में कहाँ पे रह रहे हो। अब मैंने बहुत डिस्क्रिमिनेशन वाली भी मतलब हम देखते हैं कि हुँ, यार किसी के साथ ऐसे होगा, किसी के साथ ऐसे होगा। यहाँ पे आके खैर रिसेंट ईयर टाइम्स में तो जर्मन्स से डिस्क्रिमिनेशन फेस करने से ज़्यादा तो मतलब लाइक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है लेकिन मतलब अफ़गानी पाकिस्तानियों के साथ कर रहे हैं या हुँ, पाकिस्तानी अफ़गानियों के साथ वो एक जो वर्ल्ड में चल रहा है आजकल या उसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा चल रहा है। लाइक देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज़ लाइक दैट। अब बेचारे कोई अपने बेबी को डॉक्टर के पास लेके गए और वो डॉक्टर बहुत अजीबो-गरीब बातें करने लग गया उनसे कि पाकिस्तान क्यों हमला कर रहा है जी अफ़गानिस्तान पे, तो ये क्यों कर हुँ, रहा है, तो मैं बदला तुम्हारे बच्चे से लूँगा। वो बच्चा उनके सामने पे टेबल पे पड़ा, इस हाँ, तरह की भी स्टोरीज़ देखी हैं। हाँ, बट मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया अभी तक। हुँ, इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन द सिटी यू आर लिविंग इन, द प्लेस यू आर लिविंग इन जर्मनी के अंदर, तो हुँ। अच्छे एक्सपीरियंस भी होते हैं लोगों के बुरे भी आई थिंक होते हैं। यस हमने नेगेटिव्स भी वैसे तो प्रोस एंड कॉन्स दोनों हुँ, टच किए हैं, बट जस्ट टू हुँ, अगेन एज यू सेड कि यार वो वाला इफेक्ट हुँ, खत्म करने के लिए लोग ये ना समझे कि यार ये हमें आने से रोक रहा है शायद। हुँ, हुँ। जस्ट टू समराइज अगर आपने प्रोज बताने हैं फॉर समवन हु इज गोइंग टू मेक अ डिसीजन, तो अगर हुँ। आपने प्रोज बताने हैं कि यार अगर आप जर्मनी आएंगे तो ये फायदा आपको हो सकता है, अगर समराइज करना हो तो व्हाट वुड यू इंक्लूड? यार अगर फ़ायदा जो-जो अगर मैं इट इज़ ऑल कंडीशनल बट मैं कंडीशन भी चले हम फिर बता देते हैं, लेकिन फ़ायदे बहुत हैं। फ़ायदे ये हैं कि आपको जॉब मार्केट बहुत डाइवर्स है।
ठीक है। यू कैन डू एनी एंड एवरीथिंग यू वांट ऑब्वियसली, लाइक मतलब हम्म। सीएस या टेक में ही अगर आप आ रहे हो फॉर एग्जांपल, हम्म। तो आप इतनी जगहों पे जा सकते हो, ऐसे ऐसे काम कर सकते हो। मैंने अभी जो प्रोसेस माइनिंग का जिक्र किया, ठीक है। रिस्क, मतलब बहुत चीज़ें ऐसी जो पाकिस्तान में आपने कभी देखी भी नहीं होंगी कहीं पे, सही ठीक है। है। पाकिस्तान में भी मतलब आपकी जो सीएस की जो मेजॉरिटी इंडस्ट्री चलती है, इट्स बेस्ड ऑन पीपल, वन पर्सन और टू पीपल हैविंग एन अपवर्क अकाउंट और फाइंडिंग हाँ। क्लाइंट्स अब्रॉड फॉर डूइंग देयर प्रोजेक्ट्स, या। और फिर वो वहाँ पे छोटा सा सॉफ्टवेयर हाउस खोल के तो दे रन अ कंपनी थ्रू दैट। हम्म। यहाँ पे इट्स अ वेरी एंटरप्राइज लेवल स्टफ, यूर एट द फोर फ्रंट ऑफ टेक्नोलॉजी, और आप या। इनोवेशन रिसर्च, और आप हर चीज़ में जा सकते हो, आप बहुत जगहों पे जा सकते हो। आप रिसर्च में जाना चाहो, मतलब द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर वाला बेसिकली सीन है। हम्म। मतलब बहुत वो वही बात है ना, ग्रास इज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, कि मतलब आपको कहने को तो यहाँ पे जो करना चाहो आप कर सकते हो, या। ठीक है। अच्छा, एक वो हो गया। और फायदा आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत फर्क है यार, ठीक। मतलब बहुत फ्रेंकली स्पीकिंग, या हम अपना मतलब वो करें ना कि हंसते हैं, मेरा यहाँ पे कज़न भी है 8 साल से, अब तो वो बेचारा यहाँ पे मतलब जर्मनी में रह रहा है, तो अकेले थे, लेकिन वो ये कहता है कि यार खाना बनाना है तो हमें ये नहीं सोचना पड़ता पता नहीं गैस आ रही है कि नहीं, अब नहाना है तो पानी गर्म आ रहा है कि नहीं। मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ of बहुत माइनर चीज़ें, पाकिस्तान में रह के ये चीज़ें नहीं फील होती हैं या। आपको, मतलब ना फील होती हैं, बट लाइक आई फील लाइक वी गेट वेरी डिसेंसिटाइज्ड टू ऑल ऑफ दैट या। स्टफ। मतलब आपको सोशल लाइफ में और जैसे पर्सनल लाइफ में बहुत डिफरेंसेस फील होंगे, कि मैं घर में अकेला रात को 11-12 बजे बस स्टॉप से आ रहा हूँ, अब ये 8 बजे के बाद शहर सुनसान होता है, या। तो आते हुए वो खौफ कि वो अभी को बाइक वाला आ जाएगा, अभी ये हो जाएगा को, मतलब बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको फिर रियलाइज़ होता है इधर आके कि यार ये हम किस किस्म की स्ट्रेसफुल लाइफ गुजार रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली बहुत फ़ायदे हैं आपको इस तरह के, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इनका बहुत अच्छा है, इनकी आप हेल्थ इंश्योरेंस देते हो तो आपको मतलब डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स और वो चीज़ों पे आपको काफ़ी वो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें भी पड़ जाती हैं आपको, चेकअप्स वगैरह ये वो। उसमें भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट दैट्स अ होल अदर कॉन्वर्सेशन जिसमें आई डोंट थिंक हमें अभी जाने की ज़रूरत या। है। बट हेल्थ, एजुकेशन, सबसे बड़ा जिनको ट्रैवलिंग का शौक है यार, आप शेंजन एरिया में हो, आप पूरे यूरोप में, क्रोएशिया, हंगरी, प्राग, इटली, स्पेन, मतलब जिस मुल्क का नाम लो यूरोप में, यार आपने जाना है, आप यहाँ पे वीज़ा लगवा के जा सकते हो, एंड इट्स वेरी चीप बाय द वे। ओके। मतलब यहाँ से हम लोग अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से प्राग 4 घंटे है बस पे, और आप ना मतलब 30-40 यूरो की रिटर्न टिकट करा सकते हो, और डबल डेकर बस होती है, उसमें वॉशरूम भी लगा होता है, सारा कुछ, और आप बड़े सुकून से जा सकते हो। आपको यहाँ से लंदन जाना है ना, तो आपको लंदन की फ़्लाइट लेस देन 50 यूरोज़ में मिल जाएगी। ओह माय गॉड, लेस। 12,000 पाकिस्तानी, 15,000 पाकिस्तानी रुपए में आपको लंदन की फ़्लाइट मिल जाएगी, रायन एयर की, आई थिंक मैंने अगर ठीक है? यहाँ से कराची जाना है तो मुझे शायद जी, महंगा एग्ज़ैक्टली, यहाँ पे इट इज़ पड़ेगा। चीपर देन देयर। यहाँ पे मेरी मंथली मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांसपोर्ट टिकट होती है एक, हम्म। हमारी जर्मन टिकट, अभी आई थिंक वो 40 यूरोज़ तक होगी, 12,000 तकरीबन कर लो, 12 हम्म। से 15,000 महीने की। पाकिस्तान में इतने की एक टैंकी फुल होती है गाड़ी की, जो हफ़्ता चलती है अगर आप रेगुलर ट्रैवल करो। हफ़्ता भी नहीं चलती बल्कि। हम्म। उसके अंदर मैं इनकी जो बुलेट ट्रेन्स या लॉन्ग रेंज ट्रेन्स होती हैं, उनको छोड़ के पूरे जर्मनी में, पूरे मुल्क में किसी भी शहर में कोई बस, ट्रैम, सबवे, इंटरसिटी ट्रेन कोई भी यूज़ करनी है, मैं जितना मर्ज़ी मल्टीपल टाइम जितने मर्ज़ी ट्रिप मारें, जितनी मर्ज़ी हम्म। 24/7 यूज़ करनी है, मैं कर सकता हूँ, हम्म। उस एक टिकट के अंदर, ठीक है? सो लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ पर्क्स लाइक दिस। तो मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ आई वुड से अपॉर्च्युनिटीज़, या। क्वालिटी ऑफ लाइफ और ट्रैवलिंग और द फ्रीडम ऑफ ऑल ऑफ दैट, एंड What about सिक्योरिटी। education itself? Like, how would you rate that? Your education is good. Hmm. इट्स नॉट बैड, इट्स रियली गुड। लाइक मेरे यूके में लोगों दोस्तों ने मास्टर्स किया, Hmm. उनके साथ जब डिस्कशन होती थी कि यार मुझे ये कोर्स पढ़ाया है, मुझे ये प्रोजेक्ट करना है, ये काम करना है, वो परेशान हो जाते कि यार तुम इतना डिटेल में और इतना इन डेप्थ पढ़ा रहे हैं, Yeah. कि यूके का मास्टर्स तो वो कहते हैं कि बस 100 साल वाला मास्टर तो क्या ही मास्टर्स होता है, वो तो बस पैसे लेने के लिए बुलाते Yeah. हैं और वापस भेज देते हैं, मतलब उस तरह का सीन है। यूएस के भी लोग ऐसे हैं कि यूएस में ठीक है, थोड़ा सा कंपटीशन है, ऑब्वियसली Hmm. यूएस की एजुकेशन इज़ अ वेरी डिफरेंट, स्टाइल ऑफ एजुकेशन वहाँ पे डिफरेंट है, बट वहाँ पे भी ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी विच यू आर इन, ये स्टेट Hmm. यूनिवर्सिटी है क्या है, उससे भी फ़र्क पड़ता है ऑब्वियसली। इट्स सिमिलर हियर, अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में हो या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में हो, यहाँ पे पब्लिक एजुकेशन सिस्टम इज़ बेटर देन प्राइवेट Hmm. एजुकेशन, Hmm. ठीक है। तो प्राइवेट में पैसे भी ज़्यादा हैं, पब्लिक के अंदर हाँ एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब आप समझो कि मैं पूरे सेमेस्टर की 15-20 हज़ार रुपया दे रहा हूँ, वो भी उनका एक टैक्स जो देना होता है वो, बस। That's nice.
हम्म, तो लाइक इट्स मच चीपर देन पाकिस्तान यहाँ पे, और एजुकेशन अच्छी भी है। देयर इज लाइक अ लॉट टू लर्न यहाँ पे। आपके हम्म, प्रोफेसर्स और जो लोग आके आपको पढ़ा रहे होते हैं, वो लोग हैं जो इंडस्ट्री में, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, सीमेंस जैसी जगहों पे बैठ के 15-20 साल से इनोवेशन करें, नई नई टेक्निक्स जो उन्होंने वहाँ पे बैठ के कॉपी राइट की हैं खुद अपनी, वो आके पढ़ा रहे होते हैं कि हमने ये किया था, ऐसे टाइम पे ऐसे करना था। हम्म, वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ आपको दिखा रहे होते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या था, यूज़ केस क्या था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब आपकी अच्छा बिजली की डिमांड है या पावर हम्म, डिमांड है, वो हमने प्रिडिक्ट करनी थी वेदर के साथ, इसी चीज़ के साथ हमने ये नहीं चल रहे थे कन्वेंशनल मेथड, हमने ये मेथड लगाया, ये वाला एक हम्म, नया नेटवर्क निकाला, उसका आर्किटेक्चर दिखाया, वो भी पढ़ाएंगे। सो लाइक यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो एजुकेशन, सिक्योरिटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, yeah, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हम्म, अपॉर्चुनिटीज, लाइक बहुत खूब प्रोज हैं। लेकिन द कैवियट दैट आई मेंशनड अर्लियर कि कंडीशनल है, इट्स ऑल बेस्ड ऑन, इट्स ऑल कंडीशनल ऑन हाउ मच यू वांट इट। yeah, exactly. You इट्स ऑल previous, कंडीशनल हाउ मच यू एक्चुअली, जो हमारी पूरी डिस्कशन थी कि आप खुद कितना करते हो या करना चाहते हो, हम्म, उस पर बहुत मैटर करता है। क्योंकि मैंने अभी पिछले दिनों एक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था एक, इधर मेरे ही शहर में रह रहा है, रिसेंटली जर्मनी में है, भी पाकिस्तानी। हम्म, तो उसकी मैं एक वीडियो देख रहा था, बहुत वायरल हुई थी, मुझे कुछ लोगों ने भी भेजी की। तो अब वो भी इस तरह से ना, वो बता रहा था कि लाइक थोड़ा सा अपना बता रहे थे कि भाई मैंने क्या क्या अचीव किया, कि लाइक आई एम फिट, मेरी बॉडी ऐसी है, एंड लाइक मेरा एजुकेशन ऐसी है, और मैं तो मतलब मेरी जॉ लाइन ऐसी है, और मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ और मैं इधर काम कर रहा हूँ, मेरी जॉब ऐसी है, बढ़ाना इस तरह से। एंड देन ही वाज आल्सो टेलिंग कि अच्छा मेरे इसके साथ कॉस्ट क्या पड़ी, कि मैंने ना इतने सालों से मैं घर से बाहर ही नहीं निकला, 2-3 साल से मुझे तो खाली यहाँ से स्टोर तक और वापसी का रास्ता पता है, तो दैट्स व्हाट आई सैक्रिफाइस किया वो। एंड that's not true, that was his choice. So like you'll see a lot of stories like this, success stories भी मिलेंगी, failure हम्म, stories भी मिलेंगी, success के साथ उनकी struggles भी नजर आएंगे। वो struggle जरूरी नहीं आपके हों, आपके शायद ज़्यादा हों, आपके शायद कम हों, it all depends on you। अब मेरा कज़न और उसके जितने दोस्त 2018-17 में यहाँ पे आए थे जो, हम्म, उन्होंने जितनी स्ट्रगल की उतनी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं की। मतलब yeah, दे हैड टू वर्क ऑन लाइक पार्ट टाइम, आपको ना जहाँ पे जॉब्स होती हैं कि फॉर एग्जांपल किसी ने घर मूव करना है, उसको शिफ्टिंग में हेल्प करा दी, हम्म, होटल के अंदर जॉब्स कर ली, इस हम्म, तरह की मतलब आपको जॉब्स करनी पड़ती हैं यार। यहाँ पे आप सर्दियों में -10, -7, -15 के अंदर बर्फ पड़ रही है, और आप अपने देसी बच्चे देखते हो अपने साथ के पाकिस्तानी इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे साइकिलों के ऊपर फूड डिलीवरी जॉब्स करते हुए भी, हम्म, ठीक है, क्योंकि सर्वाइवल के लिए करनी पड़ती हैं लोगों को। एंड आप सोचो कि यार वो कितना मुश्किल होता है के लिए, लेकिन मतलब वही बात है कि नॉट एवरीबडी हैज गॉन थ्रू दैट स्ट्रगल, बट मेजोरिटी डज, एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हम्म, जो मैं बात कर रहा था ना कि लोग पहले दिन दूसरे दिन चले जाते हैं, हम्म, दैट इज आई फील लाइक, क्योंकि बैक होम स्पेशली लड़के, वी आर वेरी पैम्पर्ड। मतलब मैं भी अभी वापस पाकिस्तान जाऊँ तो मतलब मैंने कहा अच्छा मैं बर्तन है मैं किधर है सिंक में रख देता हूँ या धो देता हूँ, एक आदत बनी हुई है, इधर काम सब कुछ खुद कर रहे हैं। तो हम्म, डांट पड़ती है घर से कि ये क्या बात कर रहे हो, मशीन लगी हुई है, या मेड आ जाएगी, या ये हो जाएगा, या वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, तो हो जाएगी, स्पेशली गाइज। लेकिन जनरली आर पीपल वेयर वेरी पैम्पर्ड, कि हमें घर पे सब कुछ काम वाले आ रहे हैं, इस्त्री करने वाला कोई और है जी, घर पे बर्तन भी exactly, कोई और धो रहा है, सारा कुछ कोई और कर रहा है। तो जब आप उस सारे बबल से और उस कंफर्ट जोन से निकलते हो ना बाहर, वही बात है, चेंज जब इतना ड्रास्टिक चेंज आता है, मौसम हम्म, में, लोगों में, कल्चर में, लैंग्वेज में, एवरीथिंग लाइक चेंजेस फॉर यू। और yeah, आपने अपनी पूरी जिंदगी बेसिकली कुछ 23 किलो के 1 या 2 सूटकेसेस के अंदर बांध के जब आपने लेके जानी है एक और 7,000 किलोमीटर दूर, तो हम्म, वो बड़ी ऑब्वियसली होता है कि अच्छा क्या अब ये सारा कुछ खुद करना पड़ेगा, मेरे से तो नहीं हो सकता। एंड लोग दे जस्ट रेज देयर हैंड्स अप, गिव अप एंड गो बैक, हम्म, ठीक है, दे आर कंफर्टेबल विद देयर लाइफ, व्हिच इज फाइन। हर किसी के अपना, जैसे मैंने कहा, इट्स नॉट फॉर एवरीबॉडी, yeah, कि कुछ लोगों के लिए होगा कि यार हम अपने घर वालों के पास रहें, और तो टू ईच देयर ओन, yeah, प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के हैं, हम्म, वही बात है। बट आई फील लाइक इफ़ यू डू प्लान ऑन कमिंग हियर, तो डू हम्म, कीप इन माइंड कि यार उसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी भी हैं, हम्म, लैंग्वेज करनी है, अच्छा यू हैव टू बी प्रोएक्टिव या एक्टिव इनफ, कि आप आके yeah, खुद से इतना एक्टिव होगे, यू विल चेज दोस अपॉर्चुनिटीज, तो आपको मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि कोई रोकेगा। yeah, exactly। उसमें फिर यही है ना कि when you were initially describing it हम्म, to use the phrase कि यार if you're willing to work hard enough, तो मेरे माइंड में उस टाइम exactly अंदर यही जुमला आ रहा था कि if you want it enough, इफ यू वांट इट somebody एनफ, एग्जैक्टली, who wants it enough तो he'll बिल्कुल, put in the work। हम्म, तो like you have to be एग्जैक्टली, very aware of the sacrifices that you're हम्म, going to make। अभी जैसे हम्म, within this conversation I think you've been very हम्म, transparent in terms of pros and cons दोनों के। वो, Like at one point अगर if I felt कि यार pros थोड़े से हमने जरा कम बताए हैं, तो फिर I हम्म, explicitly said you कि आप बताएं। हाँ,
तो वो तो दोनों बताओ। चीज़ें अब आपके सामने पड़ी हुई हैं। इफ हाँ। यू आर वाचिंग दिस एंड यू आर हुँ, इंटरेस्टेड, हुँ, अभी तक जो चीज़ें मैंने समराइज़ की हैं, कि यार फर्स्टली तो यू हैव टू रिसर्च करो, एंड देन हुँ, रियली एक एक जजमेंट तो बनाओ कि इफ यू वांट इट इनफ, हुँ, कॉन्स को वेइ करो। एंड फिर हुँ, if उसके बाद भी इफ यू डिसाइड कि यार आपने आना है, तो फिर एक तो ये कि लैंग्वेज आप लाज़मी करें। हुँ, दूसरा हुँ, ये कि एजुकेशन की टर्म्स में दिस इज़ समथिंग जिस पे हमने हल्का-सा टच किया है कि जीपीए कैन हुँ, मैटर, लेकिन सिर्फ़ जीपीए की वजह से आप यूनिवर्सिटी ऐसी ना चूज़ कर लें, हुँ। यूनिवर्सिटी में जाएँ जो आपको एक देखें, क्योंकि पाकिस्तान से एनवायरनमेंट अच्छा जर्मनी, दे। यस एग्ज़ैक्टली वैसे ही बहुत हुँ, बड़ा जंप होगा। तो अगर पाकिस्तान में हुँ, आप किसी हल्की यूनिवर्सिटी से कर लेते हैं, तो वो ऑल्दो चले तो जाएँगे, बट वहाँ पे हुँ, जाके एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। हुँ, एंड अच्छा, अदर देन दैट इज़ देयर समथिंग, लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बच्चा ऐसा है कि जो सुन रहा है, वो जाना चाहता है, एंड इस सब के हुँ, बाद भी ही थिंक्स कि नहीं यार, आई वांना गो टू दैट प्लेस। हुँ, और अब उसने एक तो ये कि वो चलो लैंग्वेज करना शुरू कर दे। एक जो हुँ, लास्ट चीज़ अब बोली है, आई थिंक दैट इज़ इम्पोर्टेंट, कि आप थोड़ा-सा, मेरा ख्याल है, फिर पर्सनल लाइफ में अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ाएँ। क्योंकि हुँ, बिल्कुल। पाकिस्तान में वैसे ही कल्चर ऐसा है हुँ, कि वो एज़ यू सेड ना, कि वो पहले घर हुँ, की काम वाली या काम वाला काम करता है, हुँ, फिर घर हुँ, की कोई ख़वातीन काम करती हैं, देन काम करती हैं। शाह साहब होते हैं, हुँ, एंड पे काम करते हुँ, हैं। वो बाहर जाके आपके लिए वो चीज़ ज़्यादा मुश्किल है। हुँ, तो आई थिंक वो पर्सनल लाइफ में आप वो चीज़ें डिसिप्लिन लाना शुरू करें, मे बी गेट फिटर एज़ वेल। हुँ, एंड देन हुँ, अदर देन दैट, इज़ देयर एनीथिंग दैट यू वुड रिकमेंड कि लेट्स से 4th सेमेस्टर में, 5th सेमेस्टर में एक बच्चा है, वो प्लान करे कि यार मैं डिग्री के बाद ना एमएस हुँ, करूँगा जर्मनी से जाके, हुँ। तो क्या रोड मैप कैसा दिखना चाहिए उसका फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स? यार आई वुड से कि दैट इज़ एक्चुअली द ऑप्टिमल टाइम कि आप डिग्री के फ़ौरन बाद अगर जाओ, क्योंकि आप उसी मोड में होते हो पढ़ाई वाले एंड यू आर या यूज्ड टू ऑल ऑफ दैट स्टफ। हुँ, ठीक है? एक दफ़ा आप इंडस्ट्री में चले जाओ, तो मेजॉरिटी का तो वहाँ पे ही माइंड चेंज हो जाता है। वो जब एक दफ़ा पैसे आने लग जाते हैं और जब आप या कमाई कर रहे होते हो और आप एक पढ़ाई के उससे लाइफ़ से निकल जाते हो, तो गोइंग बैक टू इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आई हैव एक्सपीरियंस्ड दैट मल्टीपल टाइम्स। वो गैप ईयर के बाद भी किया, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी के बाद अब आके जब दोबारा हुँ, इंडस्ट्री के बाद काम भी के साथ अब दोबारा जब पढ़ाई करनी पड़ती है कुछ, तो उसमें भी फ़ील होता है। और हर सेमेस्टर के एंड में जब दोबारा पेपरों के लिए पढ़ना होता है, तो हर बारी फ़ील होता है और या ऐज के साथ-साथ इट गेट्स हार्डर एंड हार्डर टू डू दैट। तो आई फ़ील लाइक कि दैट इज़ द प्राइम टाइम। और उसमें यही है कि यार अगर आप 3rd ईयर में हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 5th 6th सेमेस्टर 3rd ईयर में हो यूनी के, हुँ, तो स्टार्ट योर वर्क राइट नाउ। या अगर आपका एक्चुअली क्लियर रोड मैप है, बच्चे होते हैं ऐसे भी जिनका क्लियर रोड मैप होता है कि भाई पता है मैंने ये करना ही करना है, लाइक हुँ, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू एंड बंदा उसके अलावा आई एम डेड सेट ऑन दिस। यस, तो दैट इज़ ग्रेट फॉर यू यार। अगर आपको इस तरह से है तो क्रिएट योर रोड मैप, गोल रखो अपना एंड के। अच्छा, मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल हुँ, उनका गोल है यार, मैंने यूएस जाना है, कनाडा जाना है, यूके जाना है, जर्मनी जाना है। चलो मैं जर्मनी की एक हुँ, एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ कि जर्मनी जाना है। यू कैन रिप्लेस दिस विद एनी अदर कंट्री, बट जस्ट मेक दैट गोल एंड देन ट्रेस बैक। अच्छा, उधर जाने के लिए मुझे क्या करना है? मुझे पहले हुँ, वीज़ा लेना है, एडमिशन लेना है। अच्छा, उसके लिए मुझे क्या करना है? अच्छा, उनकी रिक्वायरमेंट्स देखो। अच्छा, वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? हुँ, एडमिशन्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे बच्चे बहुत मार खाते हैं अक्सर जनरली हुँ, ना, कि मतलब ओए लेवल या डिफरेंट इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड वालों को इतना मसला नहीं होता, लेकिन जनरली जो हमारी जनरल या स्टूडेंट्स होते हैं, जनरली उनको इंग्लिश कि यार हमारा आइल्स के बगैर कहीं एडमिशन हो सकता है, आइल्स के बगैर हुँ, ये हो सकता है, या आइल्स में स्कोर पे स्ट्रगल करेंगे। तो मतलब वो इस जो आपको पता है कि आपके अपने अंदर स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, लाइक वी सेड कि या एवरीबॉडी इज सेल्फ अवेयर टू दैट पॉइंट, हुँ, कि जहाँ पे उनको पता होता है कि यार मेरी ये स्ट्रेंथ है, मेरी ये या वीकनेस है। तो प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड प्रैक्टिस ऑन योर वीकनेसेस टू मेक देम बेटर, हुँ, कि उनको आप बेहतर बनाओ, उनको स्ट्रॉन्ग करो। तो लाइक गेट योर रिक्वायरमेंट्स, डार्ट की वेबसाइट है, या इतने ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, एम्बेसी की अपॉइंटमेंट वेटिंग टाइम क्या चल रहा है, यू गेट ऑल दैट इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, यस, ऑन फेसबुक, ऑन व्हाट्सएप, जहाँ पे आपको चाहिए हुँ, मिल जाएगी आपको। आप मतलब गूगल करोगे, थोड़ा सा सर्च करोगे, मिल जाएगा। तो डू ऑल ऑफ दैट, डू योर रिसर्च, मेक योर रोड मैप। अच्छा, उसके बाद आपने अपने, अगर बहुत ही ज़्यादा आप डेडिकेटेड हो, तो 3.7 जीपीए से ऊपर मैंने बताया, वही बात है, जब आप हुँ, ये रिक्वायरमेंट्स देखोगे तो फास्ट ट्रैक अपॉइंटमेंट है, हुँ, आपको महीने डेढ़ में मिल जाएगी। हाँ, इस्लामाबाद, कराची के डिफरेंट प्रोसेसेस हैं एम्बेसीज़ के ऑब्वियसली। तो फिर हुँ, सिंध साइड से बलूचिस्तान के जो बच्चे हैं उनका डोमिसाइल या बर्थ सर्टिफिकेट या रहते हैं वहाँ पे, तो उनका कराची से होता है, उसका अपॉइंटमेंट सिस्टम डिफरेंट है। तो डू योर रिसर्च, उसकी रिक्वायरमेंट लो। फिर उससे पहले आपको क्या करना है कि अच्छा, उससे पहले फिर मुझे ये स्किल सीखनी है। अच्छा, लैंग्वेज सीखनी है, लैंग्वेज इज़ हुँ। इंपॉर्टेंट। तो लैंग्वेज में कैसे सीख सकता हूँ? अच्छा, मैं ऑनलाइन सीखूँ, मैं डुओलिंगो, मैं खुद पर्सनली डुओलिंगो भी यूज़ कर रहा हूँ। कि ऐप डाली ना आपने, दिन में कर दिया, 15 मिनट दे दो, 20 मिनट दे दो, आधा घंटा दे दो दिन का, कितना What ही was जाएगा टाइम। the website you mentioned कोर्स के लिए, जो जर्मन कोर्स के लिए थी? आई थिंक वीएचएस करके, इफ यू जस्ट सर्च वीएचएस के कोर्सेज, तो वो तो बी1 लेवल तक के भी आपको कोर्सेज मिल जाते हैं। ठीक है। बट आई थिंक फील लाइक ए1 ए2, आई वुड आल्सो पर्सनली सजेस्ट कि डूइंग इट इन एन एक्चुअल क्लासरूम इज अ लॉट मोर
हेल्पफुल, क्योंकि मैंने जब यहाँ पे A2 की उनकी क्लास में जाके पढ़ी थी, तब वहाँ पे मेरे साथ लोग मेक्सिको से भी थे, कोरिया से भी थे, जापान से भी बच्चे जो सारे आए हुए थे यहाँ पे और जिन्होंने सीखनी थी लैंग्वेज। अब किसी को जर्मन नहीं आती थी और वो जो मैम थी वो जर्मन में ही जर्मन पढ़ा रही थी। हम्म। तो वो आप जब उसमें कूदते हो ना, उसमें कुएँ में, और सारे आपके साथ होते हैं, तो वो फिर आपको एक-दूसरे से टास्क्स होते हैं उसमें। तो आपने दूसरों से बात भी जर्मन में करनी है, आपने रीडिंग राइटिंग वाले टास्क भी जर्मन में करने हैं, टुट्टी भज्जी इंग्लिश जर्मन मिल के आप बोल रहे हो। इट बिल्ड्स योर कॉन्फिडेंस, क्योंकि बोलने से प्रैक्टिस करने से आएगा। इट बिल्ड्स योर कॉन्फिडेंस एंड इट हेल्प्स यू अलॉट, क्योंकि अब मुझे ये है कि अब मेरे से अगर मतलब सेंटेंस हम्म। फॉर्मेशन इतनी अच्छी नहीं है या मेरी राइटिंग इतनी अच्छी जर्मन में नहीं है, तो कोई जर्मन कन्वर्सेशन हो रही है तो मुझे कॉन्टेक्ट समझ आ रहा होता है कि क्या हम्म। बात कर रहा है, या जर्मन में लिख देख के पढ़ मतलब वो भी आ जाती है। अब इतना है कि अच्छा कहीं चले गए हो आपने तो कुछ समझाना है किसी को, तो कुछ ना कुछ आप हम्म। कर सकते हो। तो डू दैट। फिर उसके अलावा रोड मैप आपका यही है कि यूनी के अंदर यार आप अपनी आप टाइमलाइन बनाओ, आप अपनी देखो रिक्वायरमेंट और टाइमलाइन क्या चल रहा है, तो उस हिसाब से मैं, हम्म। अच्छा वीज़ा का वेटिंग टाइम इतना है तो मैं पहले अप्लाई करना है, मैं कब अप्लाई कर सकता हूँ कि डिग्री के 7th 8th सेमेस्टर में अप्लाई करना है, क्या हम्म। करना है। अच्छा बैकअप ऑप्शन रखो, अच्छा नहीं होता तब तक तो क्या करना है, घर तो नहीं बैठे रहना साल 1.5 साल 2 साल या। डिग्री के बाद कि अच्छा अब अगर मेरी एम्बेसी पे, क्योंकि यार वो बात है कि कुछ चीज़ें समर फेट एज़ वेल, कि आपका वीज़ा लगे ना लगे वो एक अलग क्वेश्चन है बाद में। तो ये नहीं कि बिल्कुल डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। हम्म। एक्सप्लोर योर ऑप्शंस, यहाँ पे कोई काम ढूंढो, साथ साथ और भी कुछ आप जो करना है का दिल है वो देखो, एक्सप्लोर करो करो वो भी साथ। और अगर हो जाए तो वेल एंड गुड, चले जाओ एक्सपीरियंस करो, वो भी एक लाइफ है, वो भी एक हम्म। एक्सपीरियंस करो। और फिर मतलब इसी तरह से कि इट्स ऑल अबाउट डूइंग योर ओन होमवर्क बेसिकली, हम्म। कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या क्या मुझे करना है उसके लिए। तो आई फील लाइक मेक दैट गोल एंड जस्ट ट्रेस इट बैक टू योर करंट पोजीशन के क्या क्या उसके लिए स्टेप्स करने हैं, एंड यू विल हैव योर रोड मैप। थोड़ा सा टेंजेंट है, बट व्हेन यू वर डिस्क्राइबिंग ना दैट वो क्लास में कैसे टीचर जो थी, हम्म इट रिमाइंडेड मी ऑफ अ टीवी शो। आई वाज गूगलिंग वो नाम क्या था यार, भूल गया था मैंने। माइंड योर लैंग्वेज एक शो है जिसमें वो इंग्लिश हम्म सीख रहे होते हैं सारे बैठ के, पाकिस्तानी हम्म भी होता है, इंडियन भी होता हम्म है। दैट्स वेरी फनी। हाँ I also think that when you're learning a language, तो that's probably the हम्म best way to do it. Like जितने भी अच्छे या कोर्सेज होते हैं, अगर आपको हम्म opportunity होती है, जितना ज़्यादा आप बोलते हैं, जितना ज़्यादा इंटरेक्ट हम्म करते हैं, you get better at यार आई थिंक पाकिस्तान में सबसे बड़े जो मुझे कुड बी अदर ऑप्शन बट नमल आई थिंक एक है, और it. एक Yeah. गोइथे इंस्टीट्यूट है। तो आई थिंक दीज टू आर योर बिगेस्ट गो टूज फॉर Mhm. जर्मन लैंग्वेज मोस्ट लाइकली। नहीं तो आपको प्राइवेट ट्यूटर्स भी मिल जाएंगे, और उसमें ये भी है कि प्राइवेट ट्यूटर्स वन ऑन वन क्लास भी नहीं होती है, उसमें ये भी आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास 4-5 स्टूडेंट्स की या स्टूडेंट्स की इकट्ठे ग्रुप क्लास भी हो सकती है। Hmm. तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आपके साथ कुछ दोस्त भी वैसे सीखना भी चाहते हैं जर्मन लैंग्वेज, तो Yeah. यार इट ओनली टेक्स लाइक, आई थिंक मैं जनरली जो प्राइसेस हैं वो ये होंगे कि फॉर एग्जांपल पूरा A1 का मॉड्यूल है ना अगर आपका, Hmm. बेसिक मॉड्यूल जो होता है, तो वो 15-20 हज़ार में पूरा मॉड्यूल हो जाएगा, और ऑलमोस्ट रोज क्लास हो रही होगी, हफ्ते Hmm. में 3 दिन होगी, 4 दिन होगी, आधा घंटे घंटे की। तो आप वो दे के अगर आप वैसे भी सीखना चाहते हो, आप मिलके दोस्तों के साथ सीख लो, और मैम को बोलो कि बेशक हमें ना आपस में कराया करें इंटरैक्ट, या वो तो आप वो भी कर सकते Hmm. हो, आप ग्रुप स्टडी भी कर सकते हो। तो इट्स नॉट कि आपने अकेले ही करना है, या Hmm. बिल्कुल वो एक हो ना कि अच्छा मैं अकेले कैसे सीखूँ, ये वो, देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। डुओलिंगो भी साथ चला लो, आप वेबसाइट्स पे देख लो, यूट्यूब कोर्सेज हैं इतने, आप तो यूट्यूब पे देख लो। लोकल किसी नमल या स्ट्रेस को थे किसी इंस्टीट्यूट में एनरोल कर सकते हो आप, And किसी maybe एकेडमी में। probably, I'm not sure yet, was because इस यूज किसके लिए मैं यूज किया नहीं, बट AI can help in some way as well, कि कॉन्वर्सेशन हो सकती है जीपीटी के साथ जस्ट, जनरली। हाँ, Yes. मैंने जर्मन में सवाल पूछे, मैं जीपीटी से वो जर्मन में ही जवाब देता है। Yes. हाँ, तो तो that's और मैंने एक्चुअली लैंग्वेज की कुछ एक्सरसाइजेज उसे कराई थी कि यार ये मेरा जर्मनी का ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स है या कुछ है, तो इसका क्या, तो वो फिर बताएगा इसका ये है, फिर उसके आर्टिकल्स के अच्छा कॉन्जुगेशन इधर ऐसे क्यों है वैसे क्यों है। तो अगर आपने उस तरह से करनी है यू कैन डू दैट एज वेल। yes. बट द ओनली रीजन आई एम सजेस्टिंग के जो बेसिक्स होती है ना आपकी फाउंडेशन लैंग्वेज की, जिस तरह Hmm. हमें ABCD पढ़ाई जाती है, या वॉवेल्स क्या हैं, या इनकी वो जर्मन में दया दी दास और ये कहाँ पे लगनी है चीज़ें और कैसे लगनी Yeah. है, वो बेसिक्स जो है ना, ये है कि आपको एटलीस्ट एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में जब कोई पढ़ा दे ना A1 या A1 A2 लेवल की बेसिक्स जो हैं Hmm. वो आपकी बन जाए, तो फिर आप आगे वाली, तो वही बात है कि आप अखबारें पढ़ के जर्मन मूवीज़ देख के सबटाइटल के साथ, आपने कोई इंग्लिश में शो देखा उसके जर्मन सबटाइटल साथ लगा के देख लो। Yeah. मतलब बहुत तरीकों से लोग, और इस तरह के ये बोल रहे हैं ये मेथड्स लोग एक्चुअली यूज़ करते हैं। Yeah. और ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 1 साल के अंदर फ्रॉम 0 टू B1 किया हुआ है, 6 महीने के अंदर भी B1 तक किया हुआ है। तो वही बात है कि हाउ मच यू वांट इट, या हाउ मच यू Yeah. एक्चुअली पुट योर टाइम Exactly. इनटू इट। और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि वहाँ रह के, क्योंकि यहाँ पे आके आपके पास सर उठाने का टाइम नहीं होता। Hmm. आप जॉब कर रहे हो, अब जॉब आपने 20 आवर्स अ वीक अगर करनी है ना, जो आपकी मैक्सिमम लिमिट है एज अ स्टूडेंट फॉर एग्जांपल, तो आपने मतलब ऑन एवरेज क्या है,
5 दिन में तो 4 घंटे भी अगर दिन के उधर देने हैं, फिर आपने साथ क्लासेस भी लेनी है, 4 घंटे जॉब भी साथ ऊपर से करनी है, या फिर क्लासेस का और होमवर्क भी करना है, एक्सरसाइज़ेज़ भी करनी है, प्रोजेक्ट्स भी करने हैं, फिर जॉब भी करनी है, फिर उसका आना-जाना भी करना है, ट्रांसपोर्ट भी करनी है, ग्रोसरी करनी है, कपड़े धोने हैं, बाथरूम साफ करना है, किचन का काम करना है, कुकिंग करनी है, ग्रुप मतलब यू हैव टू डू एवरीथिंग और फिर उसके बाद अपने रिलैक्स करके अनवाइंड भी करना है। तो लैंग्वेज का उस तरह से टाइम नहीं मिलता फिर। अब इसके ऊपर लैंग्वेज ऐड करो तो उसका फिर अलग टाइम ऐड करो ना अभी, एग्जैक्टली ऑन एग्जैक्टली टॉप ऑफ ऑल अच्छा दैट। वन थिंग दैट कम्स टू माइंड बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले यू मेंशनड समथिंग लाइक दिस एज वेल मैंने खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं किया तो आई माइट बी रॉन्ग बट वन ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव नोटिस्ड इवन इफ समबडी इज वेरी सेट कि यार अच्छा मैंने फलानी जगह से जो है एमएस करना है एंड वो वेट कर रहे हैं अपनी लिस्टिंग का या जो भी नाम आता है उसमें हुँ, अब डिग्री हो गई है लेट्स से हुँ, 6 महीने बाद आया लेट्स से साल बाद आया उसमें बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि कुछ लोग ना फिर वो ऐसे नहीं होता लाइक देर हैंगिंग इन द मिडिल वो क्या हुँ, फील कर रहे हैं दे डोंट नो व्हाट हुँ, टू डू विद देयर लाइफ एट दैट पॉइंट हुँ, तो उसमें अक्सर लोगों का टाइम भी काफी ज़ाया होता है तो हुँ, वन थिंग दैट यू सेड कि अगेन जहाँ आप जा रहे हो वहाँ की तैयारी बेहतर कर लो दैट कुड बी वन हुँ, ऑफ द थिंग्स कुड बी लैंग्वेज हुँ, बट अदर देन दैट व्हाट डू यू रिकमेंड बिकॉज लोग उस टाइम पे जॉब लेने में रिलक्टेंट होते हैं किसी अच्छी जॉब पे चले जाएंगे फिर अच्छा छोड़नी पड़ेगी तो क्या करना चाहिए लेट्स से मेरे पास एक ईयर का गैप आ गया फॉर सम रीजन और जो भी हुँ, स्टार्ट होते हुए तो नहीं पता होगा कि वो ईयर का है वो प्रॉब्लम मेरे ख्याल में हुँ, उसी टाइम पता चलता है कि अभी कितना टाइम है हुँ। तो उस टाइम पे व्हाट्स द बेस्ट वे टू यूटिलाइज दैट टाइम यार फॉर एग्ज़ाम्पल जर्मनी में ना अनसर्टेनिटी इस तरह से होती है कि आप जब अपॉइंटमेंट के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो आपको नहीं पता होता आपकी वीज़ा अपॉइंटमेंट कब आएगी बाय द वे। ये जो एस्टिमेटेड वेटिंग टाइम है ये तो आप ग्रुप से और बाकी लोगों से जिन्होंने कोई कहेगा कि अच्छा मेरी अपॉइंटमेंट अब इस डेट की आई है और मैंने अप्लाई जून में की थी या फलाने टाइम पे की थी, तो उससे आप अंदाज़े लगा रहे होते हो। सो यू हैव नो वे ऑफ नोइंग कि इस्लामाबाद एम्बेसी में एटलीस्ट कि आपकी कब आएगी अपॉइंटमेंट, तो यू कुड बी वेटिंग फॉर 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 9 मंथ्स या वो आपकी फिर बाद में अपॉइंटमेंट कैंसल भी कर सकते हैं कि भई अब तो सेमेस्टर वाला टाइम पीरियड खत्म हो गया, अब नए सिरे से अगले सेशन में अप्लाई करो। अब वो किस दिन अपॉइंटमेंट खुलनी है, किस घंटे पे खुलनी है, वो डेट बताएँगे, आपको घंटा भी नहीं बताएँगे, तो पूरी रात दिन जाग के आप देख रहे हो कि कब अपॉइंटमेंट खुलेगी, मैं जल्दी से जल्दी अप्लाई करूँ ताकि मेरी जल्दी से जल्दी आए। सो इट इज़ अ वेरी अनसर्टेन टाइम, तो आप कह सकते हो कि आपको नहीं पता होता कि कब आनी है, ठीक है? सो यू हैव नो डेडलाइन कि इस टाइम तक मैं वेला हूँ, तो अब मुझे इसके बीच में कुछ करना है, तो यू हैव टू थिंक ऑफ इट दिस वे कि कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइम हो सकता है, तो उस पे रिलाय नहीं कर सकते आप। सो आई फील लाइक कि अगर कोई बंदा ऐसा है जो अफ़ोर्ड भी ये कर सकता है कि वो जॉब ना करे, हू अल्हम्दुलिल्लाह डज़न्ट नीड टू डू अ जॉब या नेसेसिटी नहीं है उसके लिए पैसे कमाना या कुछ, तो ना करे बेशक मतलब आई फील लाइक कि वो लोगों को होता है कि अच्छा सीवी में गैप आ जाएगा, मेरा एक्सपीरियंस नहीं लिखा होगा या जॉब नहीं होगी वो, तो यार आप डू समथिंग दैट यू कैन यू आर हैप्पी टू शो अदर पीपल ड्यूरिंग द टाइम। आप कोई प्रोजेक्ट्स कर लो, आप कुछ कोर्सेज़ कर लो, आप कुछ लर्निंग कर लो और आपको कि हाँ यार मैं उस टाइम पे ये कर रहा था और मैंने ये सीखा है, मैंने ये प्रोजेक्ट किया है। और प्रोजेक्ट्स तो ऐसी चीज़ें हैं कि यार प्रोजेक्ट का एक नाम सुन के ना बैचलर्स के बाद मेरा खैर पर्सनली ये बहुत ज़्यादा था कि प्रोजेक्ट पी टाइप प्रोजेक्ट आता था कि कुछ 6 महीने लगेगा मुझे या कुछ 7 महीने, 8 महीने, साल लगाना पड़ेगा। बट अब तो प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, प्रोजेक्ट्स जो आप गिटहब पे या अपने पोर्टफोलियो पे या लोगों पे लगाए होते हैं, इट्स नॉट जस्ट फॉर सीएस, इट्स फॉर मार्केटिंग पीपल, इट्स फॉर डिजिटल आर्टिस्ट, इट्स फॉर लोगो डिज़ाइनर्स, कुछ भी आप कर रहे हो, आप प्रोजेक्ट या कुछ टास्क करके कुछ शो ही करना है ना लोगों को कि मैंने ये किया था। जीपीटी या किसी चीज़ से अपना प्रोटोटाइप, लैंडिंग पेज, पोर्टफोलियो कुछ भी बना लो आप अपना लिटरली एक नोशन का पेज बना लो खाली, कुछ बोर्ड बना लो, उसके ऊपर आपने चीज़ें डालनी है खाली, लिंक डालनी है जो भी, पिक्चर्स डालनी है या प्रोजेक्ट्स डालने हैं। अब वो कर लो और प्रोजेक्ट्स लिटरली टेक लेस देन अ डे, आप कुछ घंटों में कर सकते हो, 3 घंटों में, 4 घंटे के में प्रोजेक्ट कर सकते हो कि मैंने ये क्रिएट किया, मैंने ये बनाया। अब आई स्टिल रिमेंबर कि हम लोग ना बैचलर्स के टाइम पे या उसके बाद सुनते थे किसी की गूगल में जॉब लगी जी, तो बड़ी यूनिक क्या कैसे लगी कि जी उसने ना ये जो dijkस्ट्रा एल्गोरिदम होता है या शॉर्टेस्ट पाथ वाले एल्गोरिदम्स होते हैं या लीनियर सर्च या जो सॉर्टिंग वाले एल्गोरिदम्स होते हैं हमारे इंसर्शन सॉर्ट वगैरह या बबल सॉर्ट या इनको उसने खाली अपने किसी एक वेब पेज पे विजुअलाइज़ करके दिखाया हुआ था कि ये कैसे चलते हैं कि ये चीज़ अब सॉर्ट हो रही है ये। तो बड़े सिंपल से एल्गोरिदम्स को उसने दिखाया हुआ है तो वो जी अब दैट बैक देन इट स्टिल साउंडेड इम्प्रेसिव कि उसने ये कोड किया होगा सारा ये वो। अब क्या आपने लिटरली जीपीटी को अब तो लिटरली अब क्लॉड, जेमिनी, जीपीटी किसी को भी बोलो कि यार अच्छा कोई एक सर्कल बना दो, उसमें एक बॉल जो है ना, जब किसी दीवार को टच करे सर्कल की और बाउंस हो और उस नहीं सॉरी ट्रायंगल से शुरू करो और उसमें जब भी वो किसी को टच करे तो उसमें एक और कॉर्नर ऐड हो जाए तो वो शेप चेंज होती रहेगी ना, कॉर्नर्स ऐड होंगे तो एट द एंड वो एक सर्कल बन जाएगा क्योंकि कॉर्नर्स इतने ऐड हो जाएँगे कि वो एजेस पूरी एग्जैक्टली
तो वो उसकी एनिमेशंस लोग कंपेयर कर रहे होते हैं कि अच्छा इसकी एनिमे, अब ये चीज़ जब खुद से कोड करनी होती है तो बंदा कहता है कि अच्छा मैं इसको क्या बैठ के लिखूँ, कितनी देर लगेगी, Yeah. क्या लगेगा? लेकिन आपने उधर एक प्रॉम्प्ट डाला और आपको उसने बना के दे दिया। तो इसी तरह से जस्ट डू समथिंग दैट यू कैन शो अदर पीपल कि अच्छा मेरा Mm. ये प्रोजेक्ट मैंने किया था, ये किया था, एंड यू हैव अ वेरी गुड डिफेंस एट दैट पॉइंट। क्या अगर आप Yeah. साल बाद खुदा ना खास्ता या वल्लाह अलम आपका वीज़ा नहीं लगता या आपको जॉब ही ढूँढनी Yeah. पड़ती है या आप कुछ, तो वो जाके कहेंगे कि अच्छा आपने तो ग्रेजुएशन के बाद कुछ किया ही नहीं है, ये वो तो आपको कि यार मतलब मैंने ये कोड किया, मैंने ये वेबसाइट बनाई है, मैंने ये ऐप बनाई है, या मैंने Mm. फॉर एग्जांपल ये प्रोजेक्ट डाले हैं, ये 5 प्रोजेक्ट हैं, ये 10 प्रोजेक्ट हैं, ये मेरे Mm. 15 प्रोजेक्ट मैंने किए हैं। तो दैट विल शो देम कि अच्छा इसके पास स्किल सेट है, इसको Mm. डेवलपमेंट आती है, इसको कोडिंग आती है, इसने ये किया हुआ है। तो आई फील लाइक दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट यू कैन हैव Yeah, I एट think दैट। the reason I asked this question again, इसमें भी पर्सनैलिटी पे फ़र्क पड़ता है। जैसे हुँ, मे बी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि यार हुँ, मैंने ग्रेजुएशन की 4 साल की, मैंने हुँ, 3 महीने 6 महीने फुल रेस्ट किया, नाउ आई एम रेस्पॉन्सिबल। फुली चार्ज्ड अप कि मैं जाके एमएस में हुँ, जान लगा दूँगा। हुँ, दिस हुँ, माइट वर्क बेटर फॉर सम पीपल, बट कुछ लोग हुँ, ऐसे होते हैं कि वो मोमेंटम पे चल रहे होते हैं काफ़ी। हुँ, अगर आपने 4 साल के बाद 6 महीने रेस्ट कर लिया तो वो फिर वो बस फिर अब वापस मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप हुँ, लेज़ीनेस वाली स्टेट में चले जाते हो। हुँ, फिर जैसे एज़ यू डिस्क्राइब्ड कि वहाँ जाके इट्स गोना बी समथिंग जो आपने पहले एक्सपीरियंस नहीं की, इट्स गोना नहीं बी किया। वेरी हार्ड। हुँ, तो ऐसे बंदे के हुँ, लिए आई थिंक यू माइट स्ट्रगल अगेन नोइंग योरसेल्फ, यू कैन हुँ, मेक द फाइनल डिसीजन नोइंग योरसेल्फ हुँ, बेटर कि आपने उन 3 महीने एग्ज़ैक्टली। रेस्ट करनी है या आपने उन 3 महीने अपने आप को इतना एंगेज रखना है कि यू डोंट लूज़ द हुँ, मोमेंटम एंड यू हुँ, बी प्रोडक्टिव एंड बी एफिशिएंट हुँ, इसमें। यस। एग्ज़ैक्टली, हुँ। अच्छा, एक्सीलेंट। आई एक्चुअली वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट द करियर साइड एज़ वेल, बट हमने तकरीबन हुँ, मेरा ख़्याल है 2 1 घंटे इस पे लगा दिए हैं। So it's a long episode. तो हम इसको conclusion की तरफ लेके जाते हैं। I think हुँ, we discussed a lot of interesting things about AI, हुँ, data science, graduation, and then MS में, especially हुँ, Germany का जो सारा experience. I think it's going to be हुँ, very helpful for somebody who is हुँ, interested in this, exploring this. तो but हुँ, before you go, this is something जो हम आपको platform provide करते हैं every guest at the end of the हुँ, session. You have the platform, audiences के हुँ, people जो पढ़ाई कर रहे हैं या हुँ। जो बीच में transition में है, if there is one message that you want to put out for them, what would that be? I feel like be persistent. Hmm. That's probably my biggest advice that I can give. Like मतलब जस्ट डोंट गिव अप कि लेकिन लोग होते हैं ना कि अच्छा जॉब के लिए हंट कर रहे हैं, कोर्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, पढ़ाई की ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा कुछ, तो कहें कि यार मे बी आई एम नॉट गुड इनफ। Yeah. लाइक वो डोंट फॉल फॉर दैट Hmm. रैबिट होल। बी persistent and you will see the result in retrospect Hmm. always। Yeah. वो कहते हैं ना कि लाइक मेहनत का आपको फल मिलता ही मिलता है। Yeah. तो वो आपको इन वन फॉर्म और अनदर, अगर आपको कुछ भी उसमें से नहीं मिलेगा ना, कि ना कोई आपको मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है, ना आपको करियर में कोई बेनिफिट मिला है, ना आपको कोई हेल्थ का बेनिफिट मिला है, सेहत भी गई, पैसा भी गया, टाइम भी गया, सब कुछ Hmm. गया, तो मैं कहता हूँ कि बेयर मिनिमम होगा कि आपको रिग्रेट नहीं होगा कि यार मैं ये मरते हुए कि मतलब मैं ना ये कर लेता, ये Yeah. ट्राई तो करता मैं एक दफ़ा कि मतलब मेरे से होता है कि नहीं, एटलीस्ट वो नहीं होगा आपको। तो आपके ज़मीर को वो रिग्रेट नहीं होगा। तो आई फील लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी परसिस्टेंट एंड नॉट गिव अप। बाकी सारी चीज़ें आई थिंक उसके अंदर एनकैप्सुलेट एक तरह से हो जाती हैं कि Yeah, I think it's very, very good हाँ, advice because, like, yeah, again, as you said, like, we can talk about a lot of बिल things, we can give a lot of pieces of advices, but at बिल्कुल। the end of the day, this does encapsulate a lot of these. Yes. बिकॉज़ यू विल सी, मतलब वो स्टेज पे अगर मैं सोचूँ ना कि मतलब अच्छा उस तरह की जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन स्टेज होती है और उसके बाद की जो स्टेज होती है, या कि यू फील लाइक यूर इन अ रेस विद एवरीबॉडी, और कोई आगे निकल गया है और किसी की इतने की जॉब लग गई, ही इज़ मेकिंग इतने लाख बना रहा है, कोई Mhm. इतने बना रहा है, कोई डॉलर्स में कमा रहा है, कोई विला बैठा हुआ Mhm. है, किसी के बच्चे हो गए हैं, किसी की शादी हो गई है। मतलब यू सी अ लॉट ऑफ पीपल और आपको लगता है कि अच्छा ना मेरी शादी हुई है, ना मेरा ये हो रहा है, ना मेरा वो हो रहा है, और मेरे पैसे इतने हैं और मेरी कमाई इतनी है। Mhm. डोंट डोंट फॉल, वो वही बात है कि उसको ना कंपेयर, एवरीबॉडी इज़ ऑन देयर ओन टाइमलाइन, Yeah. और एवरीबॉडी इज़ ऑन देयर ओन ट्रैक, Yeah. और if you will do that you will give up, and if Mhm. you give up you won't see the reward for it, or you won't see what's in store for you basically। Mhm. और इस चीज़ का आपको हमेशा रियलाइज़ बाद में जाके होगा, कभी भी आपको उस मौके पे कभी भी नहीं नज़र आएगा। मतलब ऐसे-ऐसे लोग भी हैं जो 500-800 जॉब्स अप्लाई करने के बाद जाके उनको कोई जॉब मिलती है। कुछ ऐसे भी हैं जिनको महीने में मिल जाएगी, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको ग्रेजुएशन से पहले मिली हुई होगी, Yeah. ठीक है? कि पहले से ऑफ़र हाथ में होगी कि हाँ जी, मतलब डिग्री खत्म हुई और अगले दिन आपने Mhm. इस जॉब पे जाना है।
तो मतलब वो वही बात है कि डोंट कंपेयर योर सक्सेस इज डिफरेंट फॉर एवरीबॉडी। Yeah. सक्सेस इज डिफरेंट फॉर एवरीबॉडी। किसी का गोल होगा कि मैंने मिलियनेयर बनना है, उससे नीचे मैं तो खुश ही नहीं हूँ, मैं Hmm. तो राजी नहीं हूँ अपनी जिंदगी से। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहेंगे यार हमारा 9 to 5 सर्कल चल रहा है, हमारे घर वाले चल रहे Yeah. हैं, हमें किसी चीज़ की थोड़ नहीं है, तो वी आर कंटेंट विद दैट लाइफ, वी आर हैप्पी, तो उनके लिए सक्सेस हुआ है। Yeah, I think तो लाइक that's really important because like again for lot of these things जैसे हमने कहा कि यार सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। इफ यू आर हैप्पी विद समथिंग, आपके पास कोई चीज है, आपको लगता है कि यार आपको यही चाहिए था, दैट वर्क्स फॉर यू, नोबडी हैज अ राइट टू जज यू कि यार अच्छा आपने ये क्यों नहीं किया। लाइक ऐसा नहीं है कि एक कोई टेम्पलेट है जिंदगी गुजारने का या बिल्कुल, का जो आपको बिल्कुल। फॉलो करना है। हाँ, कोई इट्स फ़ॉर्मूला नहीं है इसके, कोई वज़ीफ़ा या फ़ॉर्मूला नहीं है कि पानी में घोल के पी लो तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है कुछ। या तो एग्जैक्टली। इट्स एन एक्सपीरियंस फॉर एवरीबॉडी, एक ही दफ़ा मिलती है ये ज़िंदगी, एक दफ़ा आए हैं, तो एक्सप्लोर करें, ट्राई करें चीज़ें, सीखें, और इफ you'll fall, that's part of life. गेट You'll fall multiple times. If you think it's rock bottom, you'll probably You have no get idea a what's going on. you'll probably looking up at rock bottom at one point. तो और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा भी कोई पॉइंट आएगा कि मे बी आप ऐसे पॉइंट पे होंगे जब आप कहेंगे, आप वो चीज़ें मज़ाक लगेंगी कि यार ये भी टेंशनें होती थी उस टाइम पे मेरी। Yes, yes. और फिर आपको एक ये भी रेज़िलियंस होगी कि यार अगर मैं ऐसे मौके में से निकल आया हूँ, तो फिर हैव दैट फेथ कि यार ये भी जो मुसीबत सर पे पड़ेगी, ये भी टल जाएगी, ये भी गुज़र जाएगा टाइम। तो लाइक ज़िंदगी गुज़र जाती है, टाइम नहीं रुकता किसी के लिए। I think it's great तो मेक advice द and मोस्ट ऑफ इट। most या like most of it अगर मैं इस पे गौर करूँ तो it's centered हुँ, around mindset rather than बिल्कुल, practical steps because as you said बिल्कुल। कि if you have that mindset तो फिर you will हुँ, figure everything out on your own. I believe बिल्कुल। that's okay. हुँ, ठीक है, ओके जॉन, लेट्स रैप दिस अप। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। अभी मुझे पता है सैटरडे भी है, आपने बहुत सारी ग्रोसरी भी करनी है, सारे काम भी ऑलमोस्ट हाँ, आई थिंक वहाँ पे 4-5 का टाइम। फ्राइडे हाँ, अभी 4 बजने वाले हैं बिल्कुल यस, बस। हाँ, अच्छा नहीं आज तो फ्राइडे है, सॉरी, यस आज फ्राइडे okay, चलो फिर हाँ, 4 बजने व्हेन वाले यू हैं। वर सेइंग कि सैटरडे को काम होता है तो मेरे माइंड में फॉर सम रीजन चल रहा था कि सैटरडे है। हुँ, तो चलें ठीक है जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह विल हैव यू फॉर अनदर एपिसोड जिसमें हम आपके करियर वाली साइड के बारे में ज़्यादा श्योर, डीपली। हैप्पी टू बी हियर एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो थैंक यू मैम, थैंक टेक यू। केयर। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।